ऑन होगी रिकॉर्डिंग। सर मेरा लीड कुछ चीज पूछ रहा था, स्प्रिंग बोट कोर कॉन्सेप्ट, तो पूरा एकदम खुश हो गया आंसर सुन के। वाह, मजा आ गया सैंतर, ऐसे खुश कर लोगे। सर परसों क्लास नहीं लेंगे क्या आप? नहीं ली थी, नहीं ली थी, नहीं ली थी। परसों क्लास नहीं ली थी, तबीयत मेरी नहीं ठीक थी। ठीक है। सो अभी भी ठीक नहीं है, बट ले लेता हूँ क्लास। चलो, स्क्रीन दिख रही, विजिबल? चलो, काफी लोग आ गए। पहली नोटिस ये है कि सैटरडे को मैं क्लास नहीं लूंगा फिर से, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ। और मैं रहूंगा आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन। और उसमें भी कंडीशन है, अगर तबीयत खराब रही तो नहीं जाऊंगा, तो वैसे भी क्लास नहीं ले पाऊंगा। विवेक आगे। ठीक है। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि फ्रॉम द मंडे, मतलब नेक्स्ट वीक, फ्रॉम द मंडे या फ्रॉम द ट्यूसडे, ट्यूसडे को कोई मुझे बता सकता है कि कितनी तारीख है, डेट? कैसे हो सर अभी? मैं ठीक हूँ, मतलब इट्स ओके, ओके, नॉट गुड। अभी भी गला ठीक नहीं है, गला बैठने लगता है। ठीक है। और ट्यूसडे को कितनी डेट है? ट्यूसडे को 25th है, ट्यूसडे को। हम्म। द सेकेंड अनाउंसमेंट इज फ्रॉम द 25th of Feb। पानी पी पी के पढ़ाऊंगा। डू यू थिंक टेक केयर ऑफ योर? फ्रॉम द 25th of Feb, सेकेंड अनाउंसमेंट ये फ्रॉम द 25th of Feb। क्लासेस मैं रेगुलर कर रहा हूँ। ठीक है। रेगुलर मीन्स व्हाट? मंडे टू फ्राइडे। ओके, रेगुलर क्लास। समझ गए सब लोग? एंगुलर, आई विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट स्प्रिंग बूट बैच एंड एंगुलर बैच टुगेदर। ठीक है। सो अब इस मंथ में, मार्च में, हम लोग ये पूरा बैच खत्म कर लेते हैं। फिर जावा का फुल स्टैक, मतलब ये जो है हमारा स्प्रिंग बैकएंड का, इसमें कुछ चीजें और मैं डालूंगा, जैसे स्प्रिंग में एआई वगैरह इंटीग्रेट करेंगे, तो स्प्रिंग एआई वाला एक मॉड्यूल डालूंगा। और तो बैकएंड और फ्रंट एंड एंगुलर साथ में स्टार्ट करेंगे। तो यही प्लान था, पहले था प्लान स्टार्ट करने का पहले, बट नाउ न्यू बैचेस विल बी, ठीक है, टुगेदर। अब साथ में दोनों स्टार्ट होंगे आफ्टर फिनिशिंग दिस बैच, आफ्टर फिनिशिंग दिस बैच। तो ये नए बैच की अनाउंसमेंट भी समझ लो। कितने लोग दोनों अनाउंसमेंट समझ पाए? सर जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होता है तो आप कौन सा बैच स्टार्ट करेंगे? अगेन 2 4 10 दिन का गैप रहेगा। अगेन स्प्रिंग बैकएंड विद माइक्रो सर्विसेज, कुछ एडिशनल टॉपिक, नया प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ में फ्रंट एंड एक स्टार्ट होगा। ठीक है, एंगुलर का। कब तक क्लास खत्म हो रहा है? नेक्स्ट मंथ तक खत्म कर देंगे क्लास। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च लास्ट तक खत्म कर देंगे हम। ठीक है, विद ऑल प्रोजेक्ट एवरीथिंग। तो ये दोनों अनाउंसमेंट कितने लोग को समझ में आ गई? ये एंड ये, क्या समझ में आई बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या क्या समझ में आई? सैटरडे को, मतलब परसों, क्लास इज ऑफ। ठीक है, परसों छुट्टी है। ऑब्वियस बात, संडे को होती नहीं क्लास, मंडे को भी क्लास नहीं है। बट फ्रॉम द 25th of the Feb, मतलब ट्यूसडे को क्लास होगी, फिर वेडनेसडे को क्लास होगी, थर्सडे को क्लास होगी, फ्राइडे को क्लास होगी। ठीक है। सैटरडे संडे फिर छुट्टी होगी, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 days इन अ वीक, 9 to 10। यस, समझ गया ना? नो, सैटरडे देर विल नो क्लास। अब एक महीने के लिए सैटरडे ऑफ रहेगा, संडे ऑफ रहेगा अब, फ्रॉम द 25th of Feb। अब अगर आप लोग को क्लियर हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो। चलो, ओके। सो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? हम लोग कहाँ पहुंचे थे? हम लोग थे यहाँ पे। हमने सब चीज रेडी कर रखा है। वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन, यस, आप देखो यहाँ पे हम लोग माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन पे बात कर रहे थे। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? चलो। सो अभी तक हमने आपको सिखाया कि माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन आप
एक तरीके से कर सकते हो जो कि रेस्ट टेम्पलेट था। एक माइक्रो सर्विस आपका प्रोजेक्ट है, कभी भी एक माइक्रो सर्विस से दूसरे माइक्रो सर्विस में आपको कम्युनिकेट करना है तो आप रेस्ट टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, आपको एक बीन बनानी होगी रेस्ट टेम्पलेट की एक बार मैं दिखा देता हूँ। देन इस बीन का या इसका ऑब्जेक्ट यूज करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो ओवर एचटीटीपी क्लाइंट है ये। तो आप इसको यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हो। कितने लोग ने पिछली क्लास अटेंड की थी, बोलो। सारे प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन रेडी हुआ? यस, ऑलमोस्ट रेडी है। अभी नेक्स्ट वीक से जब क्लासेस रेगुलर कर देंगे तो एक दिन प्रोजेक्ट का भी कर देंगे, बाकी 4 दिन हम माइक्रो सर्विसेज कंप्लीट करेंगे, एक दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। यस आकाश, यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, आप एक बार देख लो यहाँ पे। हम लोगों ने आई थिंक कम्युनिकेट किया था कि जब हम फूड को गेट कर रहे थे, ये फूड सर्विस है, ये देखो। जब हम फूड को गेट कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ सर्विस में, चलो। ये रही सर्विस, फूड आइटम कंट्रोल, ये देखो। ठीक है, सो हमने सबसे पहले क्या किया था, कॉन्फ़िग में हमने बना लिया था बीन। ये देखो, रेस्ट टेम्पलेट की बीन बना ली थी। एंड इन दिस रेस्ट टेम्पलेट फिर हमने सर्विस में इसको इंजेक्ट कर दिया था। कहाँ गया, ये रहा, ऑटो वायर कर दिया था। हाँ, उसके बाद ये देखो, हमने फिर जब हमने गेट फूड आइटम बाय आईडी कॉल किया था तो हमने फूड आइटम निकाला था। लेकिन फूड किस रेस्टोरेंट का है, उसके लिए हमने दूसरे सर्विस का यूआरएल कॉल किया था विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट टेम्पलेट। और हमने यूज किया था गेट फॉर ऑब्जेक्ट, और हमने फिर यूआरएल पास किया था, और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे देखो डीटीओ पास कर दिया था कि किस टाइप का डेटा हमें चाहिए। और रेस्ट टेम्पलेट ने क्या किया, सिंपल रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट में जो डेटा आया उसको पार्स किया, इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये हमें रिटर्न में यहाँ पे दे दिया। रेडी, पक्का डन। और फिर हमने इसको सेट कर दिया अपने फूड आइटम में। इतना काम किया था। अब आप कहोगे सर ये तो गेट रिक्वेस्ट है, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आपको पोस्ट कॉल करना है तो आप रेस्ट टेम्पलेट डॉट पोस्ट, ये देखो, पोस्ट फॉर एंटिटी, मतलब एंटिटी को भेज सकते हो। पुट कॉल करने के लिए पुट, डिलीट कॉल करने के लिए डिलीट, एज सिंपल एज दैट। तो अलग अलग मेथड्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए अगर आप जाओ यहाँ पे, तो जस्ट यूज अ रेस्ट टेम्पलेट डॉक, एंड आपको रेस्ट टेम्पलेट का डॉक मिल जाएगा। एंड जस्ट गो टू दिस डॉक, मैं इसको कॉपी करूंगा और आप सबको भेज दूंगा, और यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, सो मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, और इसको कैसे यूज करना है पढ़ के एक बार चेक कर लो सब लोग, देखो। इट इज अ सिंक्रोनस क्लाइंट टू परफॉर्म एचटीटीपी रिक्वेस्ट। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हु कैन टेल व्हाट इज अ सिंक्रोनस क्लाइंट या फिर सिंक्रोनस रिक्वेस्ट? चलो देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं ये सिंक्रोनस क्लाइंट और सिंक्रोनस रिक्वेस्ट है क्या। देखते हैं भाई, देखते हैं सौगात कौन देता है। देखते हैं। कैन नॉट वेट फॉर द रिस्पॉन्स, सिंक्रोनस वन आफ्टर अनदर रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स कम्स इमिडिएटली। ठीक है, यस। सिंक्रोनस मीन्स कि सिंक में काम होगा। ठीक है, आफ्टर रिक्वेस्ट विल वेट फॉर रेस्पॉन्स, यस। सिंक्रोनस मतलब सिंक, एक के बाद एक होगा। तो अगर रिक्वेस्ट गई है तो जब तक आ नहीं जाएगी तब तक वो सिंक में चलेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ठीक है, दिस इज अ सिंक्रोनस, मतलब ये एक सिंक्रोनस एचटीटीपी क्लाइंट है। यस, लाइक अ क्यू। यस प्रमोद, exposing a simple and template method API over underlying HTTP client libraries such as JDK, HTTP URL connection, Apache HTTP component and other। बेसिकली ये HTTP क्लाइंट के लिए, मतलब HTTP क्लाइंट है ये, तो रिक्वेस्ट करेगा दूसरे सर्विसेज को। बाकी यहाँ पे देखो, इन्होंने नोट में सबसे इंपॉर्टेंट दिया है, ये देखो नोट में क्या नहीं लिखा है इन्होंने। As of 6.1, REST client offers more modern API for synchronous HTTP access for synchronous and streaming scenarios. Consider the reactive web client। ऐसा में तो इस पॉइंट का मतलब समझ जाइए आप कि रेस्ट क्लाइंट और भी ज्यादा मॉडर्न तरीका प्रोवाइड करता है सिंक्रोनस एचटीटीपी एक्सेस। इसका सिंपल ये मतलब नहीं है कि ये वाला नहीं यूज होता है, ये भी यूज होता है। ठीक है, और फॉर एसिंक्रोनस एंड स्ट्रीमिंग सिनेरियोस कंसीडर फॉर रिएक्टिव वेब क्लाइंट। तो कहने का मतलब देखो क्या है, मैं सिंपल बताऊं आपको, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंक्रोनस यूज कर रहे हो, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है, तो आप रेस्ट टेम्पलेट यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बहुत सारे लोग कंपनीज में जाएंगे तो उनको ये
मिलेगा वहां पे। लेकिन अगर आप जहां बात आ जाएगी एसिंक्रोनस की और स्ट्रीमिंग सिनेरियोस, वहां पे आपको क्या यूज करना है, वेब क्लाइंट यूज करना है, जो कि 6.1 में डाला गया है। अभी आया समझ में? तो अभी हम लोग देखेंगे उसको भी कि एसिंक्रोनस क्या होता है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। टेंशन ना लो, आप लो, डोंट टेक टेंशन। ठीक है। अब आओ देखो, ये सारे मेथड्स हैं और इनका काम लिखा हुआ है। ठीक है। इनका काम लिखा, इनको पढ़ के समझ के और यूज करना है। जैसे मैं, ये देखो, गेट फॉर एंटिटी है। ठीक है। रिसीव एन एंटिटी बाय डूइंग अ गेट ऑन स्पेशलाइज्ड यूआरएल। तो ये एंटिटी को रिसीव करेगा, गेट मेथड, गेट एपीआई कॉल करेगा, जो यूआरएल आप पास करोगे। कितने लोग अब इन मेथड्स का यूज कर लो। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं कि 5 मेथड्स में दूं और 5 मेथड्स को आप याद कर लो। बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ही मेथड नहीं है। मैं नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल, आप देखते रहिए कितने मेथड्स हैं। आई एम स्क्रॉलिंग। तो आप रटिए बिल्कुल मत, रट नहीं सकते। ठीक है। कितने लोग कॉन्सेप्ट समझ गए? आप रट बिल्कुल भी नहीं सकते। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, आपको यूज करना है। जैसे अगर आपको गेट कॉल करना है तो आप ये समझ जाइए कि गेट मेथड, गेट से रिलेटेड कुछ होगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो या गूगल कर सकते हो। ठीक है। गेट फॉर एंटिटी, गेट फॉर एंटिटी अलग अलग ओवरलोडेड मेथड्स है। अगर आप जावा यूज करो समझ रहे होगे। ठीक है। गेट फॉर ऑब्जेक्ट, गेट फॉर ऑब्जेक्ट, गेट फॉर एंटिटी और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, जस्ट लर्न फ्रॉम हियर। रिसीव, रिसीव एन रिप्रेजेंटेशन या रिट्रीव अ रिप्रेजेंटेशन बाय डूइंग अ गेट ऑन स्पेसिफाइड यूआरएल। मतलब जो आप पास करोगे उसकी रिप्रेजेंटेशन ये रिसीव करेगा, रिट्रीव करेगा। देन एंटिटी के लिए एंटिटी, कितने लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कोई ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है? हम्म, बोलो। सब लोग समझ पा रहे हो ना? हाँ, शशि कह रहे हैं नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये समझो, ये देखो, आप ये कोड समझो बस। जब भी मुझे एक सर्विस, माइक्रो सर्विस से दूसरे माइक्रो सर्विस, एक माइक्रो सर्विस से दूसरी माइक्रो सर्विस को कॉल करेंगे, पहला तरीका रेस्ट टेम्पलेट यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, वी विल डिक्लेयर अ बीन ऑफ द रेस्ट टेम्पलेट एंड देन यूज दैट बीन टू कॉल अदर माइक्रो सर्विस। इतनी कहानी है बस। इसको मैं 2 दिन से समझा रहा हूं। कैसे? आप ऑटो वायर कर दीजिए रेस्ट टेम्पलेट को, और फिर आप रेस्ट टेम्पलेट को यूज कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक एंटिटी चाह रहे हो या ऑब्जेक्ट चाह रहे हो, तो आप गेट फॉर ऑब्जेक्ट करोगे और यहाँ पे एक यूआरएल पास कर दोगे अपनी उस सर्विस की जिसे आप कॉल करना चाह रहे हो, और वो किस टाइप का डेटा दे रही है या किस टाइप का ऑब्जेक्ट दे रही है, जस्ट पास द डीटीओ हियर। ये क्या करेगा, गेट फॉर ऑब्जेक्ट इस यूआरएल से डेटा फेच करेगा एचटीटीपी के थ्रू, और रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट डीटीओ के अंदर डाल देगा और आपको प्रदान कर देगा। समझ गए सब लोग? अभी समझ में आया सबको कि नहीं है? यस, डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स, कि आपको किस टाइप का डेटा मिल रहा है आप यहाँ पे पास करो। सेम मैं यही बता रहा हूँ कि गेट, जैसे आपने गेट फॉर ऑब्जेक्ट कॉल किया, वैसे आप पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट कर सकते हो, पुट फॉर ऑब्जेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा रिक्वेस्ट करना है। इतना समझ गए? आप तो समझ में आया ना? आओ, आ जाओ वापस। सेकंड तरीका है, हाँ सेकंड तरीका जो बताऊंगा मैं, दैट इज अ वेब क्लाइंट, जो कि स्प्रिंग 6.1 में आया था, 6.1 में आया है। ठीक है। बट इसको थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि अगर इसको बात करेंगे तो यहाँ पे एसिंक्रोनस की बात आ जाएगी, एसिंक्रोनस की बात आ जाएगी। ठीक है, तो एसिंक्रोनस अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है। थर्ड तरीका बात कर लेते हैं, दैट इज द डिक्लरेटिव एचटीटीपी क्लाइंट। डिक्लरेटिव एचटीटीपी क्लाइंट, एचटीटीपी क्लाइंट जिसको हम बोलेंगे फीन क्लाइंट, फीन क्लाइंट। तो ये पहले बात कर लेते हैं, डिक्लरेटिव एचटीटीपी क्लाइंट, दैट इज फिन क्लाइंट को पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम अपनी इस वेब क्लाइंट की बात करेंगे। अब फिन क्लाइंट क्या है, इसमें आपको कोई कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप लोग को कहोगे वाह सर कोड ही नहीं लिखना। हाँ, इसमें बस चीजें डिक्लेयर करनी है, इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, सेम चीज मैं फिन क्लाइंट से करके दिखाता हूँ। आप यहाँ आओगे और टाइप करोगे फिन क्लाइंट, बस आप सीखते जाओ कैसे कम्युनिकेशन होगा। ये देखो, जैसे आप फिन क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो सबसे पहला ही देखेगा, ये देखो, डिक्लेरेटिव रेस्ट क्लाइंट दैट इज अ फिन। थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपको, यहाँ पे फिन क्लाइंट डॉक, नया वाला ओपन कर देना। हाँ, ये स्प्रिंग क्लाउड फिन क्लाइंट, ये रहा स्प्रिंग क्लाउड फिन क्लाइंट।
ठीक है, तो ये जो फिन क्लाइंट है वो हमारे स्प्रिंग क्लाउड का प्रोजेक्ट है। तो बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सब बता रखा है। दिस प्रोजेक्ट provides open Fin integration of the Spring Boot apps through the auto configuration and binding to the Spring environment and other programming model IDMs। चलो नीचे आ जाओ। ठीक है, ये देखो नीचे आओ तो इन्होंने देखा declarative REST client, that is a Fin client. Fin client is a declarative web service client. It makes writing web services client easier. To use a Fin client, create an interface and annotate it, and it has pluggable annotation support including Fin annotation। तो इसमें क्या है पता है? हाँ, ठीक है। हाँ, स्प्रिंग क्लाउड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से ही एक प्रोजेक्ट है। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक इंटरफेस बनाना है और एनोटेशन के थ्रू आपको काम कर देना है। एनोटेशन के थ्रू आपको काम करना और सारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है, कैसे करना है, लेट्स लेट्स डू दैट। देखो, और इसमें कोई नया एनोटेशन आपको पढ़ना भी नहीं है। फिन क्लाइंट इज वेरी अमेजिंग। अब देखो यहाँ, स्प्रिंग क्लाउड एड सपोर्ट फॉर स्प्रिंग एमबीसी एनोटेशन। मतलब इसमें वही एनोटेशन यूज होंगे जो आपने स्प्रिंग एमबीसी में पढ़े हैं। गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट परम, वही सारे एनोटेशन यूज भी होंगे। And for using a same HTTP message converter used by default in Spring Web, तो सेम ये चीज भी यूज होगा। मतलब जो आपने स्प्रिंग एमवीसी में पढ़ा था वो चीज यहाँ भी यूज होगी। भाई कहूँगा ये तो बहुत अमेजिंग है। और भी देखो, स्प्रिंग क्लाउड इंटीग्रेट्स यूरेका स्प्रिंग क्लाउड सर्किट ब्रेकर एज वेल एज स्प्रिंग क्लाउड बैलेंसर, a load balancer to provide the load balance HTTP client using a Fiend client। मतलब भैया स्प्रिंग फीन क्लाइंट जो है हमारे पास, फीन क्लाइंट, वो लोड बैलेंसिंग वगैरह भी ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है। भाई ये सब क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसको यूज करना सीखते हैं। हाँ, यस, इट इज अ सिंक्रोनस डिक्लेरेटिव रेस्ट। कितने लोग डॉक्यूमेंटेशन कितने लोग को डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने में मजेदार लगता है? रटना नहीं है कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, रटना नहीं है बिल्कुल। हाँ, अब कैसे यूज करना है, हाउ टू इंक्लूड फीन, कैसे आप इंक्लूड करोगे फीन? देखो, आपको क्या करना है, टू इंक्लूड अ फीन इन योर प्रोजेक्ट स्टार्टर। आपको देखो, यूज अ स्टार्टर विद अ ग्रुप org.spring.cloud एंड आर्टिफैक्ट स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर ओपन फीन। तो हमें ये वाली डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। एक बार डिपेंडेंसी लगा लेंगे, उसके बाद हमें इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल फीन क्लाइंट्स। जैसे इनेबल फीन क्लाइंट करोगे अपने आप से फीन क्लाइंट्स जितने भी होंगे इनेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मजेदार है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखो इंटरफेस बनाना है। ये एक इंटरफेस बनाना है और सारे मेथड्स लिख देने हैं, जितने मेथड्स हमें वो सारे लिख देने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वही एनोटेशन यूज करने हैं जो हम अपने स्प्रिंग एमबीसी में यूज करते थे। कितने इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलो इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली करें, बोलो भाई, प्रैक्टिकली करें। प्रैक्टिकली करें। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। चलो प्रैक्टिकली करते हैं तो और मजा आएगा। देखो, एकदम विदाउट अ क्वेश्चन। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आ जाएंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। थोड़ा सा मैं और आसान बना रहा हूँ आपके लिए। और यहाँ पे मैं ऐड डिपेंडेंसी में जाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा क्लाइंट। ये देखो, फीन आ रहा है क्या? फीन की स्पेलिंग क्या थी, यही थी ना? फीन अगर नहीं आ रहा है, एक बार देख लो, FEIGN है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है क्या। FEIGN, नहीं नहीं, फीन आ ही नहीं रहा। ओपन, चलो कोई नहीं, आ जाओ जरा। हम्म, तो हमें फिर मेहनत करके डिपेंडेंसी यहीं से ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, ओपन फीन एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, मुझे तो लगता था यहाँ पे है। ओपन, ओपन, ऑथ टू क्लाइंट है बस। ओपन फीन कहाँ है भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा है। स्प्रिंग क्लाउड फीन देखते हैं। हाँ, स्प्रिंग क्लाउड कहाँ है? स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग है, सिर्फ ओपन लिखो सर। चलो ओपन लिखते हैं। मुझे मिलता कि नहीं ये सब चीज। ओपन लिख दिया मैंने, हाँ यस, ये रहा। ठीक है, सो हाँ, यही मैं ढूंढ रहा था, यही मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, यस, इसको आप क्लिक कर लो। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, देखो अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्लोर पे क्लिक कर लेना है। पहले तो अपना मेबन प्रोजेक्ट टाइप मेबन चूज कर लो, फिर एक्सप्लोर पे क्लिक कर लो। इससे पता क्या चलेगा,
आपको अपने पॉम डॉट एक्सएमएल की डिपेंडेंसी जो है उसको उसको बहुत अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। देखो, हाँ मैं डायरेक्ट लगा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट में लगा सकता था, बट जो लोग बिगिनर है वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि देखो मेन चीज क्या है कि ये जो स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर है ना, ये आ रही है स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर ओपन फीन आ रही है, org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट क्लाउड प्रोजेक्ट से आ रही है। तो अगर मैं इसको लगाता हूं यहाँ पे, लेट्स कॉपी दिस एंड कम टू आवर प्रोजेक्ट, अपने फूड आइटम के अंदर आ जाते हैं, फूड सर्विस के अंदर आ जाते हैं, पॉम डॉट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और चिपका दो, कहीं भी डिपेंडेंसी के नीचे चिपका दो, और अब रीलोड करो। रीलोड करेंगे, ये देखो आया समझ में। तो अगर डायरेक्टली आप लिखोगे ये, तो यहां पे आ जाएगा अननोन इन सेंट्रल, क्योंकि ये स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट्स की डिपेंडेंसी है। इसीलिए मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ जी। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे आना है, और भी चीजें नीचे देखो दी गई हैं, एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी लगा, ये देखो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी लगाया गया है, org डॉट स्प्रिंग क्लाउड का एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टैग के अंदर ऐड किया गया है, सो दैट स्प्रिंग क्लाउड के सारे प्रोजेक्ट्स आप ऐड कर सको। तो डिपेंडेंसीज के बाद ये वाला भी कॉपी करिए, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, और डिपेंडेंसीज जहां टैग खत्म हो रहा है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को आप पेस्ट कर दीजिए। कितने लोग अब समझ गए? अब एक चीज और है, ये जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट था वो एक वर्जन प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ठीक है, इट इज अ वेरिएबल, और इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी होगी। तो आप देखो ऊपर आओगे यहाँ पे, तो इसकी प्रॉपर्टी भी डिफाइंड होगी, अगर देखो नीचे आ जाओ, ये रहा। तो प्रॉपर्टीज के अंदर ये वाला भी टैग ले लो, और ऊपर आ जाओ प्रॉपर्टीज के अंदर, वेयर इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, वेयर इज अ प्रॉपर्टी, ये रही, और आप यहाँ पे आके चिपका दो, फिर आप रीलोड करो अपने प्रोजेक्ट को। जब आपने ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट लगा दिया ना, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट यहाँ पे लगा दिया, ये वाला डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, दिस डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टेल्स दैट, अब आप डिपेंडेंसीज को org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट क्लाउड आर्टिफैक्ट आईडी स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज, मतलब यहां से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब आप यूज कर सकते हो, स्प्रिंग क्लाउड के सारे प्रोजेक्ट्स यूज कर सकते हो। ऐसा में अगर ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आप नहीं डिफाइन करोगे, तो स्प्रिंग क्लाउड के प्रोजेक्ट्स आप नहीं यूज कर पाओगे। और ये जो स्प्रिंग ओपन फीन है, इट इज अ स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट्स, अगर आप यहाँ पे आके इंटरनेट पे भी देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है ये हमारा स्प्रिंग कहाँ गया भाई, हाँ ये इट इज अ क्लाउड स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये उसी में से एक प्रोजेक्ट है आपके। कितने लोग समझ पाए मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, तो ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट लगाना जरूरी है, और ये मैंने स्पेशली आपको बताया है, अदरवाइज नॉर्मल अगर लगा दोगे तो एरर आएगी, बार बार आप परेशान हो जाओ। कितने लोग ये समझ गए? अब जब ये समझ गए, तो आप अपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आइए, और यहाँ पे आप लगा दीजिए इनेबल फीन क्लाइंट्स। बस अब आप रिलोड कर लीजिए, अब आप अपने फीन क्लाइंट्स को लिख सकते हो, वो सारी सर्विसेज लिख सकते हो फीन क्लाइंट जो दूसरे सर्विस को कॉल कर रही है। कितने लोग समझ गए? तो लिख, इतना तो अभी तक कॉन्फ़िगरेशन था, इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन थी, अब हम कोड लिख सकते हैं, मतलब इतनी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने कर ली, उतनी ही कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी थी। कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में हमें डिपेंडेंसी अच्छे से डालनी है, डिपेंडेंसी डालनी है, एंड देन हमें इनेबल करना है। मेन क्लास पर लिखते हैं, कहीं भी लिख दो, बट वो क्लास एज अ कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बस आप यहां लिख दो, चाहे आप मेन में लिख दो, कहीं भी लिख दो, कोई दैट क्लास मस्ट बी अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास। अभी आ गया समझ में? नहीं, पेरेंट्स नहीं ले सकता है, इसकी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट गौरव, इसकी डिपेंडेंसी जो स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट्स की है वो अलग डिफाइन कर दी गई है। तो अलग डिफाइन अगर कर दी गई है, तो फिर वो लोकेशन बताना पड़ेगा, जैसे बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एरिया है लखनऊ, तो लखनऊ के अंदर जितनी चीजें हैं आप लखनऊ के अंदर ही आके एक्सेस कर सकते हो, ऐसा में, सो दैट इज अ लोकेशन कह सकते हो, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, वो आर्टिफैक्ट उसके अंदर बता दिया गया कि दिस इज अ मैनेजमेंट, देन आप वहां से उसके प्रोजेक्ट्स को यूज कर सकते हो। इसीलिए ये वाली चीज लिखी गई है। अब ये वाली चीज हर सबके लिए नहीं लिखनी, ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ लिखनी है किसके लिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट क्लाउड्स, मतलब क्लाउड प्रोजेक्ट्स के लिए लिखनी है बस, स्प्रिंग क्लाउड के सारी डिपेंडेंसीज के लिए आपको लिखनी है बस। अभी आया समझ में, इतना सबको समझ में आया, क्या हम आगे बढ़े? कैन बी राइट क्लाइंट्स, फिन क्लाइंट्स, मतलब डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एक मोहल्ला के तरह है, बिल्कुल उसके अंदर आपको बहुत सारी डिपेंडेंसीज मिलेंगी, बट रिलेटेड टू दैट मोहल्ला ही मिलेंगी। जैसे ये जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट स्प्रिंग क्लाउड का है, तो स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसीज उसके अंदर रिजॉल्व होंगी और नहीं होंगी। इसी तरह अलग अलग
डिपेंडेंसी मैनेजमेंट्स होते हैं, जो डिपेंडेंसीज आप यूज करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे आके लगा सकते हो। अब ये है समझ में? तो फिन क्लाइंट लिखे। हम्म। जस्ट लाइक ग्रुप, यस यू कैन से। चलो फिन क्लाइंट लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिप्लेस, हम रिप्लेस करने जा रहे हैं अपने रेस्ट क्लाइंट को या रेस्ट टेम्पलेट को अपने फिन क्लाइंट से। तो अब हम देखो रेस्ट क्लाइंट में हम लोग क्या कर रहे थे, रेस्ट क्लाइंट में डायरेक्टली हम लोग यहाँ कॉल कर रहे थे, ये देखो डायरेक्टली कॉल कर रहे थे। हमने एक URL बनाया था और रेस्ट टेम्पलेट से उस URL को कॉल कर ले रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ सर्विस, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम बना देंगे एक सर्विस नेम, उसका नाम क्या दे दो, नाम दे दो यार रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। इसका मतलब ये जो फूड आइटम सर्विस के अंदर है, ये रेस्टोरेंट सर्विस डेटा ला रही होगी रेस्टोरेंट से। ठीक है, तो आप यहाँ पे बना दो। एक काम आप कर सकते हो, अच्छा पता है क्या, इसके अंदर एक फोल्डर बना लो एक्सटर्नल, मतलब ये एक्सटर्नल डेटा ला रही होगी, आप एक्सटर्नल फोल्डर बना सकते हो टू ऑर्गेनाइज कोड इन मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो हमने सर्विस के अंदर एक्सटर्नल बनाया, देन हमने रेस्टोरेंट सर्विस बना दिया। अब इसके अंदर करना क्या है, पहली चीज तो फिन क्लाइंट्स होते हैं, उसके अंदर जितने मेथड्स बनाओगे बॉडी आपको नहीं लिखनी है, तो आपको इसे बनाना है एज अ इंटरफेस। आया समझ में? दिस शुड बी अ इंटरफेस। उसके बाद इसको फिन क्लाइंट बनाने के लिए आप @ फिन क्लाइंट से इसको आप एनोटेट करोगे। मैंने बताया था ना, फिन क्लाइंट विल वर्क ऑन एनोटेशंस। ठीक है, तो फिन क्लाइंट दोगे। अब आप यहां आओगे, इस फिन क्लाइंट का नाम दो कि ये है रेस्टोरेंट सर्विस। देन इंपॉर्टेंट बात क्या है, URL दो, बेस URL ऑफ दैट फिन क्लाइंट। कितने लोग समझ गए बेस URL? तो मैं कहूंगा यार हमारे फिन क्लाइंट का बेस URL क्या है, लेट मी चेक, यहां से लेकर के और यहां तक का ले लो। ठीक है, तो हम आएंगे एंड यस दिस इज अ सर्विस URL ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विस, या कह सकते हो URL ऑफ रेस्टोरेंट माइक्रो सर्विस। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? तो होगा क्या कि जब ये रेस्टोरेंट सर्विस कॉल करेगा या रेस्टोरेंट सर्विस कॉल करेगा, तो रेस्टोरेंट माइक्रो सर्विस के लिए ये इस URL का यूज करेगा। 9090 पे हमारी रेस्टोरेंट माइक्रो सर्विस चल रही होगी। परफेक्ट। अब हम इसके अंदर वो सारे मेथड्स बना सकते हैं, जैसे हमें निकालना है, हमें पास करना है, हमें गेट करना है रेस्टोरेंट्स विद गिवन आईडी, मतलब हम रेस्टोरेंट आईडी देंगे और हमें वो रेस्टोरेंट चाहिए। तो रिटर्न टाइप क्या होगा, कोई बता सकता है? वी नीड अ रेस्टोरेंट, तो मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, रेस्टोरेंट डीटीओ, रेस्टोरेंट डीटीओ। और डीटीओ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कब, जब हम रेस्ट टेम्पलेट को यूज कर रहे थे। एंड नाम कुछ भी देखते हो, गेट बाय आईडी, और हमें पास करना है यहाँ पे रेस्टोरेंट की आईडी, तो हम कहेंगे रेस्टोरेंट आईडी। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब इसमें बहुत सारी कहानियां, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आएंगे। पता है क्या, सबसे पहले चीज बेस URL तो हमें पता है, बट ये जो मेथड जब कॉल होगा तो किस URL को कॉल करेगा, मतलब वो रिलेटिव URL क्या होगा, इसके आगे क्या लगेगा, तो उसको हम बता सकते हैं। सेम वही MVC के एनोटेशंस को यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कि ये होगा गेट कॉल, तो हम यहाँ यूज करेंगे गेट मैपिंग। कहानी आप समझना। और यहां बता देंगे URL, दैट URL मस्ट बी, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो इसके बाद आना चाहिए API/v1/restaurants, तो वी विल यूज दैट, यहां से लेकर के यहां तक का लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कितने लोग समझ पाए? सो बेस URL मतलब ये आएगा, देन जब ये मेथड कॉल होगा तो इसके आगे ये अपेंड हो जाएगा अपने आप, तो टोटल URL ये बन जाएगा। पक्का? इंटरेस्टिंग। कुछ और चीजें, इस रेस्टोरेंट के बाद हमें रेस्टोरेंट की आईडी भी अपेंड करनी है। तो कितने लोग को वो URI पाथ वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट पता है, कुछ ऐसा पता है? याद करो, जब हम MVC में URLs बनाते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब ये बेस URL होगा, उसके आगे API/v1/restaurants होगा, उसके बाद आईडी आएगी। बट ये आईडी हम इसमें पुट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाथ वेरिएबल, और हम यहाँ पे यूज कर लेंगे आईडी, क्योंकि ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल का नाम अलग अलग है, तो हम पाथ वेरिएबल के हेल्प से इस वेरिएबल की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे। इतना कितने लोग समझ गए भाई? ये सिर्फ MVC का कॉन्सेप्ट था, मतलब कुछ वैसा ही था, बस हम अब फिन क्लाइंट को लिख रहे हैं। अब आप कहोगे सर इसके बाद क्या करना, मैं कहूंगा कुछ नहीं करना, हो गया फिन क्लाइंट। इट इज अ डिक्लेरेटिव, आपने बस डिक्लेयर किया है, इसकी इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक फिन क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा।
अब आप कहोगे सर इसको यूज कैसे करना, इसको आप कहीं भी ऑटो वायर कर दो, जैसे मैं यूज करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आओ एंड जस्ट ऑटो वायर दिस फिन क्लाइंट। फिन क्लाइंट का नाम क्या था, रेस्टोरेंट सर्विस एंड ऑटो वायर कर दो। ठीक है, अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, और आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड इवन दो, यस, अब आप यहाँ डायरेक्टली रेस्टोरेंट सर्विस का यूज करो, डॉट गेट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी पास करो जो कि मिल रही होगी, कहाँ से मिल रही होगी, फूड आइटम डॉट गेट रेस्टोरेंट आईडी। इट विल इट विल इट विल रिटर्न अ रेस्टोरेंट डीटीओ, जो कि आप नीचे यूज कर सकते हो। तो एक लाइन में काम हो गया आपका, बस कॉलिंग रेस्टोरेंट सर्विस टू गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी। कितने लोग को मजा आ गया भाई? बस अब मैं इसको प्रैक्टिकल मतलब रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, एक चीज और है पता है, सबसे इंटरेस्टिंग फिन क्लाइंट का मजेदार चीज क्या है पता है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जो सर्विस है वो कहीं और लिखी हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। ऐसा लगेगा कि भाई ये सर्विस हमारे अंदर ही है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। ये देखो, रेस्टोरेंट सर्विस आपको ऑटोमेट कर दिया और यहाँ पे कोड लिखा है, जबकि ये सर्विस किसी दूसरे माइक्रो सर्विस को कॉल कर रही है। लेट मी शो यू। ठीक है, तो मैं रीरन करता हूँ। तो एक काम करो, रीरन के लिए आप आ जाओ, यहीं पे आ जाओ हम, और लेट मी रीरन, फूड सर्विस को रीरन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक फूड को फेच करते हैं, और उसके अंदर रेस्टोरेंट अगर आ गया, इसका मतलब फूड सर्विस ने रेस्टोरेंट को तगड़ा काम कर लिया। अब ये कुछ एरर दे रहा है। हाँ, ये क्या कह रहा है, फूड आइटम सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस कुड नॉट बी फाउंड। हम्म मिल नहीं रहा है, इनेबल नहीं हुआ क्या? इनेबल फिन क्लाइंट्स हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार रीलोड कर लो प्रोजेक्ट्स को सारे। ऐसा कुछ नहीं है, बीन नहीं बनाना होगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है बीन बनाना है। मेथड को क्यों बनाना होगा, बीन इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट। तो एक बार मैंने रीरन किया, अगर आता है तो कुछ हिट एंड ट्राई करते हैं। हाँ, अभी भी एरर आ रही है, रेस्टोरेंट सर्विस नहीं मिल रही एक्सटर्नल। ठीक है, इसकी बीन नहीं क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू, एक बार चेक करिए जरा, फिन क्लाइंट इनेबल है, इंटरफेस है, नेम मैंने दिया है रेस्टोरेंट सर्विस, यूआरएल दे दिया। एक बार हम अपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से हटा के इसको मेन पे डालते हैं, आई थिंक। एक बार ट्राई करते हैं, देन रीरन करते हैं। हाँ, मेन क्लास पे एनोटेट करना होगा आई थिंक। यस, ठीक है। यस, मेन क्लास पे एनोटेट करना होगा, क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगर होगा ना ये। हम्म ठीक है, सो आप इसको मेन क्लास पे एनोटेट करिएगा, इनेबल फिन क्लाइंट। ठीक है, मेन क्लाइंट मेन क्लास पे अपने एनोटेट कर लीजिएगा, मेन क्लास पे। अब ये चल गया, एक बार दोबारा से रीरन करके देख लो। ठीक है, सो यस, अब देखो चल गया। ठीक है, सो अब चल गया। अब हम लोग आते हैं अपने पोस्टमैन में, और जरा गेट करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। तो मैंने पोस्टमैन ओपन कर लिया है, वेट करते हैं। विंडोज थोड़ा स्लो चलता है भाई, पता नहीं, 1.5 लाख का लैपटॉप है तब भी मैक से बढ़िया नहीं चल रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये काफी महंगा लैपटॉप है, मतलब गेमिंग लैपटॉप है, asus ROG, लेकिन उतना मजा नहीं दे रहा है। पता नहीं, आप लोग विंडोज यूज करते हो, पता होगा आप लोगों को ज्यादा, बट मुझे तो एकदम, मतलब आई डोंट रिकमेंड। अगर आप मैक यूज करते हो तो बहुत मजेदार चलता है मैक। ठीक है, तो अभी भी मैक रिप्लेस नहीं करूंगा, ये पढ़ाने वढ़ाने के लिए तो ठीक है, बट काम मैक पे ज्यादा बढ़िया होता है। चलो, तो हम गेट फूड आइटम पे क्लिक करेंगे, एंड फूड आइटम को गेट करेंगे, सेंड करेंगे।
यस, ये देखो, तो फूड आइटम आ रहा है हमारे पास, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, बट मेन इंपॉर्टेंट है क्या, रेस्टोरेंट आ रहा है। यस, आप देखो, ये रेस्टोरेंट आ रहा है, इसका मतलब हमारा तगड़े से फीन क्लाइंट इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, फीन क्लाइंट इंटीग्रेट हो चुका है। बस, अब आप कहोगे सर, अगर हमें कुछ अगर हमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स या एडवांस तरीके से फिन क्लाइंट लगाना हो तो मैं कहूंगा कुछ नहीं भाई। कितने लोगों ने एपीआईज बनाई है? कितने लोगों ने एपीआईज बनाई है? एपीआईज आपने बनाई ना? तो कितने लोग आप यहाँ पे गेट ऑल वाली एपीआई लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? कितने लोग पोस्ट की एपीआई लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? कितने लोग डिलीट की एपीआई लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? कितने लोग अपडेट की एपीआई लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ। बस, फिन क्लाइंट सबसे आसान है। दिखाता हूँ आपको, जैसे गेट ऑल करना है, सारे रेस्टोरेंट को गेट करने हैं, तो आप लिस्ट लगा दो, लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट डीटीओ, गेट ऑल। कुछ करना नहीं, पैरामीटर में तो कुछ देना नहीं, गेट मैपिंग, और यहाँ पे यूआरएल पास कर दो, एपीआई स्लैश v1 स्लैश रेस्टोरेंट्स। बस, सारे रेस्टोरेंट आ जाएंगे इसी यूआरएल से। कितने लोग पोस्ट कर पाओगे? मैं कहूँगा ठीक है, पोस्ट में अगर कुछ चाहिए तो जैसे रेस्टोरेंट डीटीओ चाहिए आपको तो रेस्टोरेंट डीटीओ ले लो, क्रिएट, एंड देन आप पोस्ट मैपिंग यूज करो, एपीआई स्लैश, ये भी ऊपर डाल सकते थे बेस यूआरएल में, एपीआई स्लैश भी बार बार लिखना पड़ रहा ना, रेस्टोरेंट्स, एंड इस पे पोस्ट यूआरएल करना ना। पोस्ट यूआरएल में हम लोग क्या लेते थे, याद करो, याद करो वो दिन, जैसे रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी लेते थे ना। यस, और यहाँ हम डीटीओ को पास कर देंगे, रेस्टोरेंट डीटीओ। बस, हो गया भाई, क्रिएट हो जाएगा अपने आप से। हो गया भाई, ये क्रिएट का बन गया। अपडेट वाला भी सेम है, सेम। डिलीट वाला भी सेम है, डिलीट में अगर कुछ हमें कुछ चाहिए नहीं, डिलीट ले लो। और डिलीट में हमें यूआरएल देखो, डिलीट ऐसा यूआरएल बना होगा, डिलीट मैपिंग, ये सिर्फ एमवीसी के ही सारे नोटेशन है। और हम यहाँ पे लगाएंगे स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश रेस्टोरेंट्स, एंड देन आईडी हमें पास करनी होगी जिसे डिलीट करना। और इस आईडी को पुट करने के लिए क्या करेंगे हम, वही पाथ वेरिएबल, और यहाँ पे पास कर देंगे हम आईडी, और फिर हम स्ट्रिंग रेस्टोरेंट आईडी। इतना इजी है भाई। अभी सारे मेथड चालू हैं, आई एम 100% श्योर। आप लोगों का क्या काम करना है, इसको टेस्ट करिएगा, ठीक है, इसको टेस्ट करिएगा। बट ये सारे मेथड चालू हैं, ठीक है, सारे मेथड चालू हैं। ठीक है, इसमें कोई कोई भी, मतलब मैं श्योर हूं, क्योंकि ये सेम वही एनोटेशंस, सेम तरीका यूज करते हैं जो आप एमवीसी में यूज करते थे। तो अगर आपको एमवीसी लिखना आता है तो आपको फिन क्लाइंट लिखना आ जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं है। और सबसे आसान इसलिए भी है क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि आपको बॉडी भी नहीं लिखनी है, जस्ट डिक्लेयर द मेथड्स, इट्स अ डिक्लेरेटिव। तो मुझे लगता है फिन क्लाइंट में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है सर, डीटीओ क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी फिर से फूड सर्विस में, या इट्स ऑलरेडी देयर, मैंने जब रेस्ट टेम्पलेट यूज किया था तो डीटीओ बना रखी थी, तो बार बार आपको नहीं करना है क्रिएट। डीटीओ हम ऑलरेडी बना रखे हैं, तो डीटीओ हमें बार बार नहीं क्रिएट करना है, एक बार बनाना है उसको रीयूज करना है। ठीक है, बट जब नीड होगी तो बनाना ही पड़ेगा। कितने लोग समझ गए ये क्लास? अगर मैं बोलूँ कि रिक्वायरमेंट है मेरी, देखो कितने लोग कर पाओगे, या रिक्वायरमेंट समझ लो या असाइनमेंट समझ लो, असाइनमेंट समझ लो। रिक्वायरमेंट ये है कि फूड सर्विस जो है वो कॉल कर रही थी अभी रेस्टोरेंट सर्विस को, रेस्टोरेंट सर्विस। अगर फूड सर्विस कॉल कर रही हो किसी पेमेंट सर्विस को, कितने लोग बना लोगे फिन क्लाइंट की हेल्प से पेमेंट सर्विस? यस, यू कैन यूज इट मोनोलिथिक ऑल्सो। ठीक है, आप मोनोलिथिक में यूज कर सकते हो। एक मोनोलिथिक प्रोजेक्ट किसी और एपीआई कॉल करना है तो आप कर रहा है तो आप यूज कर सकते हो, सेम तरीका है। बहुत सिंपल है, इसको बनाना बहुत सिंपल है, बस यूआरएल चाहिए। देखो फूड सर्विस में तो आप कोड ही कर रहे हो भाई, पेमेंट सर्विस का यूआरएल चाहिए, जो भी मेथड कॉल करना है, और आके यहाँ पे लिख दो ऐसा, एक बना लो, पेमेंट सर्विस इंटरफेस बना लो, पेमेंट सर्विस बना लो, एंड यहाँ पे आ जाओ, इसको बना दो, इसको भी बना दो, क्लीन क्लाइंट पेमेंट सर्विस यूआरएल, यूआरएल में अपना पेमेंट सर्विस का यूआरएल डाल दो, एंड बाकी वही
रेस्ट एपीआई की तरह इम्प्लीमेंट कर दो। कितने लोग समझ गए? हम्म। मजेदार है कि नहीं मजेदार? और फिर इसका यूज कर लो अपनी नॉर्मल सर्विसेज में। हम्म। चलो, लोड बैलेंसिंग की बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे यूरेका डिस्कवरी सर्विस और एपीआई गेटवे। तो हम लोड बैलेंसिंग की भी बात करेंगे वहां पे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीक में हम लोग बात करेंगे। तो दो तरीके आपको मैंने सिखा दिए कि कैसे माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कर सकती हैं। दो तरीके सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए? एक रेस्ट टेम्पलेट वाला तरीका और एक कौन सा? फिन क्लाइंट। एवारल चेंज हुआ तो फिन क्लाइंट में भी चेंज करना पड़ेगा। यस, अगर एवारल चेंज हुआ तो फिन क्लाइंट में भी आपको चेंज करना पड़ेगा बेस वाले में। भैया अगर यूरेका सर्वर यूज करते हैं तो लैंग स्पेसिफिक होगा, और अगर यूआरएल एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो इंडिपेंडेंट। अगर आप यूरेका सर्वर यूज करोगे आकाश, तो वहां पे यूआरएल विल बी इंडिपेंडेंट। तब वहां पे यूआरएल नाम मतलब यूआरएल का यूज ही नहीं होगा, वो सर्विस के नाम से ही हो जाएगा। ठीक है। अभी के लिए देखो क्या है यूआरएल यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ये देखो यूआरएल डाल रहे हैं, हम हार्ड कोड कर रहे हैं यूआरएल। समझ गए? ये यूआरएल हार्ड कोड कर रहे हैं। बट क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो माइक्रो सर्विसेज बहुत सारी होती हैं। हर एक माइक्रो सर्विसेज को याद रखना उनके यूआरएल उनके पोर्ट नंबर से इम्पॉसिबल होता है। उस केस में हम लोड बैलेंसिंग के थ्रू क्या करते हैं कि सर्विस डिस्कवरी पे सारी सर्विसेज रजिस्टर हो जाती है और उनके नाम को ही यूज करते हैं ये काम करने के लिए। आया समझ में? तो फिर वहां पे यूआरएल हट जाएगा और यहाँ पे नाम ही आ जाएगा, टू यूज द सर्विस। अभी आया समझ में मेरी बात में क्या कर? तो अभी हम लोग उसको सीखेंगे, टेंशन ना लो। समझ गए? कम्युनिकेशन बस समझो, माइक्रो माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन बस समझो आप लोग। जस्ट अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन कि कैसे हो रहा है। लास्ट की बात करें हम, इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ फायदे बता सकते हो फिन क्लाइंट का? क्या फायदा है यूज करने से, क्या लगा? इट्स वेरी सिंपल एंड डिक्लेरेटिव सिंटेक्स, बहुत सिंपल है। यस। दूसरा, reduce boilerplate codes. यस, लेस कोड, बिल्कुल वही लेस कोड। नो नीड टू हैंडल रिक्वेस्ट बिल्डिंग एंड पार्सिंग रिस्पॉन्सेज। तो हमें रिक्वेस्ट बिल्ड करना, पार्स करना, ये हैंडल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इंटीग्रेट विद वेल विद स्प्रिंग क्लाउड फीचर्स लाइक डिस्क लोड बैलेंसिंग। हाँ, तो ये माइक्रो सर्विसेज के फीचर या स्प्रिंग क्लाउड के फीचर के साथ बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे लोड बैलेंसिंग वगैरह करना होगा तो ये बहुत आसानी से कर लेगा। कोड क्लीनर है। ठीक है। कोई इसका नुकसान बता पाएगा? कोई इसका नुकसान बता पाएगा? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच? देखते हैं भाई, दिमाग लगाओ। मोनोलिथिक के कंपेयर में माइक्रो सर्विसेज इजी। यस, माइक्रो सर्विसेज इजी। ये सिंक्रोनस है नहीं है, ए सिंक्रोनस नहीं है, हाँ ठीक है। हार्ड कोडिंग पोर्ट या वो तो रिमूव कर सकते हैं हम लोग। डिपेंडिंग ऑन फीड डिपेंडेंसी, इंटरनेट मस्ट टू यूज इट। इंटरनेट तो वैसे भी कमल चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है, तो दो सर्विसेज जो है वो कम्युनिकेट कर रही है ओवर द एचटीटीपी इंटरनेट से, तो इंटरनेट तो जरूरी है, जरूरी। एडिंग डिपेंडेंसी, हाँ वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी, ठीक है, ये तो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। और जब कुछ ज्यादा ही आसान हो गया तो वो भी कह रहे हैं कि एक डिसएडवांटेज है। पता है क्यों? क्योंकि सब चीजें ऑटोमेटिक कर ले रहा है। मीनिंग लेस कंट्रोल ओवर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हैंडलिंग। यस, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपके हाथ में कम कंट्रोल है अब। अभी आया समझ में? हाँ, तो ज्यादा आसान है इसका मतलब थोड़ा कुछ गड़बड़ भी है। तो यस, लेस कंट्रोल ओवर द लेस कंट्रोल ओवर द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग। अब इससे होगा क्या? कैन बी हार्डर टू डीबग। डीबग करना हार्ड होगा, डीबग करना हार्ड होगा। जैसे रेस्ट टेम्पलेट में हम पूरा कोड लिख देते थे तो वहां डीबग करना आसान है। वेब क्लाइंट में भी हम पूरा कोड लिख देंगे, वहां भी डीबग करना आसान है। बट यहाँ पे तो कोड ऑटोमेटिक बन रहा है ना, यहाँ तो सिर्फ आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो इट इज हार्डर टू डीबग। अभी आ गया समझ में? तो कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस। आपको उस हिसाब से यूज करना है, बट ज्यादातर फिन क्लाइंट यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि हाँ, फिन क्लाइंट इज वेरी
debug is important, so why debug is important, so why use? क्या कह रहे हो प्रमोद, समझ नहीं आया। हैंडी है बहुत, यस इट्स हैंडी। मैंने आपको समझा दिया। अब कंपनी वाले आप जो यूज करना बोलेंगे वो यूज करिएगा। बट फिन क्लाइंट बहुत आसान है, बहुत ज्यादा यूज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कंपेयर करने के लिए, तो आप बता दीजिएगा। अदरवाइज मैं नोट्स इसके दे दूंगा, ठीक है। लोड बैलेंसिंग वगैरह इसके अंदर बिल्ट इन है। सर एक बार गेट फॉर एंटिटी एंड गेट फॉर ऑब्जेक्ट कब यूज करना है चाहिए बता देंगे, ठीक है। ठीक है बता देंगे। फिन क्लाइंट नाम खतरनाक लगता है, नहीं नहीं खतरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द थर्ड वन। तीसरे की बात करें। तीसरे के बाद खत्म करते हैं, मतलब करके फिर खत्म कर दें क्लास। हम्म। ठीक है, गले में थोड़ा सा पेन हो रहा है मेरे, हल्का हल्का। तो ठीक है, चलो। तो वेब क्लाइंट की बात करते हैं, द लास्ट एंड द बीस्ट। ठीक है, बस एक सेकंड रुकेगा। इफ हार्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन एंड डिबगिंग देन व्हाई टू वी यूज फिन? इट्स हार्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन प्रमोद, बट इट्स नॉट, इट इज नॉट कि इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ चीजें 90 चीजें अगर आसान देता है तो 10 चीजें कठिन, मतलब 10 चीजें की कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी ना। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, एआई बहुत बढ़ रहा है, तो उसके कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, तब भी लोग एआई क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा फायदे हैं। अभी आया समझ प्रमोद? तो इट्स द डिक्लेरेटिव अप्रोच कि आप डिक्लेयर करिए, यूज करिए। देयर इज नो नीड टू राइट रिक्वेस्ट, या देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग। आया समझ में? बोलो। फिल्म क्लाइंट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं क्या? यस, अभी मैंने रेस्ट टेम्पलेट बताया आपको, बट यू नीड टू राइट कोड फॉर दैट, लॉट ऑफ कोड फॉर दैट। रेस्ट टेम्पलेट मैंने बताया। अब एक दूसरा ऑल्टरनेटिव मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज अ वेब क्लाइंट। तो वो पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़िए। ठीक है, आओ। आओ पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलो भाई, इसको क्लोज कर दूँ। आप बात करते हैं वेब क्लाइंट का मतलब क्या है और वेब क्लाइंट क्यों यूज करना है। वेब क्लाइंट की जहां बात आ जाती है, जहां भी वेब क्लाइंट की बात आएगी, पता है, वेब क्लाइंट। तो सबसे पहले चीज, अगर वेब क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाते हो, वेब क्लाइंट, हाँ, वेब क्लाइंट इन स्प्रिंग डाल, इन स्प्रिंग बूट। ये देखो, ये रहा वेब क्लाइंट। ये रहा वेब क्लाइंट, दिस इज अ वेब क्लाइंट। ये है डॉक्यूमेंटेशन। मैं रिकमेंड करूंगा आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़िए, क्योंकि रटना फिर इम्पॉसिबल होगा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैंने भेज दिया है, आई थिंक किसको भेज दिया, अंसारी जी को भेज दिया मैंने। मीटिंग में भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं खोल पाते हैं। तो मैं सारी चीजें भेज देता हूँ आपको। वैसे मैं डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसका बढ़िया बनाया है, नोट्स वो भेज दूँ, देखो। यस, ये वेब क्लाइंट है। Spring Web Flux include a client to perform HTTP request with a web client. Has a functional fluent API based on the reactor. अब देखो, मेन चीज इस कहानी को समझिएगा सब, ठीक है। इस कहानी को सब लोग समझिएगा। कितने लोग को स्प्रिंग वेब और स्प्रिंग फ्लक्स में डिफरेंस पता है, बताओ। स्प्रिंग वेब और स्प्रिंग फ्लक्स में डिफरेंस पता है? एपीआईज को बनाने के लिए दो चीजें होती हैं। एक होता है स्प्रिंग नॉर्मल वेब जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और एक होता है स्प्रिंग फ्लक्स। इसीलिए, हाँ, इसीलिए जब आप यहाँ पे जाते हो ना, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, तो यहाँ पे दो तरह की डिपेंडेंसी मिलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनको नहीं पता वो समझ ले। ये देखो, एक वेब की डिपेंडेंसी स्प्रिंग वेब, और एक है स्प्रिंग रिएक्टिव वेब। कितने लोग को दोनों में डिफरेंस पता है? फ्लक्स इज यूज फॉर पिंगिंग एट अ टाइम इंटरवल, ठीक है। वेब फॉर वेब रिक्वेस्ट, डोंट नो सर, सैंतन करें डोंट नो, ठीक है। ओके, और कोई बता सकता है? असिंग प्रोग्रामिंग रिएक्टिव, यस इट इज रिलेटेड टू असिंग प्रोग्रामिंग, असिंग प्रोग्रामिंग। देखो होता क्या है, देखो होता क्या है, आप समझना बात को। मैं दोनों को समझाता हूँ, और कहानी को अच्छे समझेंगे तो काम हो जाएगा। अगर समझ नहीं पाओगे तो काम नहीं होगा। इसका आगे भी यूज है, तो इसीलिए अच्छे समझना। सबको पता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट को, या क्लाइंट से जब भी रिक्वेस्ट जाती है, मान लो एक क्लाइंट है सीवन, इस सीवन ने एक रिक्वेस्ट भेजा,
C1 ने एक रिक्वेस्ट भेजा, तो सर्वर पे यहां पे एक थ्रेड होता है T1, वो ये थ्रेड उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। कितने लोग को तो ये बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी रिक्वेस्ट गई तो T2 हैंडल करेगा उसे। बोलो भाई। इसी तरह C3 क्या तीसरी रिक्वेस्ट T3 हैंडल करेगा, चौथी रिक्वेस्ट T4 हैंडल करेगा, ऐसे 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 बेसिकली सर्वर पे बहुत सारे थ्रेड्स होंगे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या करूं? मल्टीपल। लेकिन जो नॉर्मल स्प्रिंग वेब होता है उसमें क्या होता है पता है? ये थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। मतलब T1 ने रिक्वेस्ट को हैंडल किया, जब तक ये रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी तब तक T1 ब्लॉक रहेगा। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग। अभी आया समझ में मेरी बात में क्या कह रहा हूं? मतलब T1 एक बंदा है, T1 के पास रिक्वेस्ट आई, सपोज उस रिक्वेस्ट में 10,000 लाइन की फाइल एक राइट करनी है। तो जब तक वो फाइल राइट हो रही है T1 वेट कर रहा है कि फाइल राइट हो जाए, फिर मैं उसका रेस्पॉन्स लूं कि भैया राइट हो चुकी है, और फिर मैं C1 को बताऊं। तो जब तक 10,000 लाइन लिख रही है तब तक T1 वेट करता रहेगा। अभी ऐसा समझ मेरी बात में क्या कह रहा हूं? जैसे एक काम सुनो, जैसे एक काम सुनो, मान लो विवेक है। तो मान लो विवेक है, विवेक गए पिज्जा हट में, या विवेक गए डोमिनोज में। अब विवेक ने एक वेटर को बुलाया कि हमें एक पिज्जा दे दो। वेटर उस ऑर्डर को लेके गया, और तब तक वो दूसरा ऑर्डर नहीं लेगा जब तक वो पिज्जा प्रिपेयर नहीं हो जाएगा। पिज्जा वो प्रिपेयर करने में अगर आधे घंटे लगेंगे तो वो वेटर वहीं पे खड़ा रहेगा जब तक दूसरा बंदा प्रिपेयर कर रहा होगा। जब वो पिज्जा प्रिपेयर हो जाएगा तब वो पिज्जा वेटर उठाएगा, लाएगा और विवेक को देगा, और तब जाके वो वेटर फ्री होगा। दैट मीन्स वो वेटर थ्रेड था, और जो विवेक ने ऑर्डर दिया था दैट ऑर्डर इज एक्चुअली अ रिक्वेस्ट। अभी असल में सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग। इसी को सिंक्रोनस भी कहते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट ब्लॉकिंग एंड सिंक्रोनस इज लाइक अ सिमिलर थिंग, नॉट सेम, सेम तो नहीं हो सकते बट सिमिलर, उसी तरीके से काम करते हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो भाई। अब इसका जस्ट अपोजिट है एसिंक्रोनस। इसका जस्ट अपोजिट है एसिंक्रोनस, या नॉन ब्लॉकिंग जिसको बोले, नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग तो स्प्रिंग फ्लक्स यूज होता है नॉन ब्लॉकिंग लिए। नॉन ब्लॉकिंग में आपको समझा देता हूं क्या होता है। इसमें जो C1 है वो रिक्वेस्ट करेगा, सेम C1 रिक्वेस्ट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम C1 रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन T1 क्या करेगा पता है? T1 उस रिक्वेस्ट को हैंडल तो करेगा। सपोज C1 विवेक है, विवेक ने ऑर्डर दिया, T1 वेटर है। T1 वेटर है तो T1 ने उस ऑर्डर को लिया, T1 गया। सपोज एक शेफ है, CH1। तो T1 ने क्या किया, T1 ने इस ऑर्डर को शेफ 1 को दे दिया, CH1 को दे दिया कि भैया ये खाना है बनाओ। अब चाहे 10 घंटा लगे, 15 घंटे लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये T1 ऑर्डर दिया, वेटर बना रहा है, T1 फ्री है। नाउ T1 इज रेडी टू टेक द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। T1 इज रेडी टू टेक द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? T1 आ गया वापस, ऑर्डर CH1 को दे करके। ये वाला थ्रेड दूसरा थ्रेड है, दिस इज अनदर थ्रेड जो काम कर रहा है फटाफट T1 पहले CH1 CH या C1 वाली रिक्वेस्ट को, पहले रिक्वेस्ट के लिए। जब तक दूसरी रिक्वेस्ट अगर आ जाती है तो T1 दूसरी रिक्वेस्ट भी उठा लेगा। दिस कॉल्ड नॉन ब्लॉकिंग, मतलब थ्रेड्स इसमें ब्लॉक नहीं हो रहे हैं। अब ये ऐसा मेरी बात में क्या कह रहा हूं? यस, स्प्रिंग फ्लक्स में सारी एपीआई हमारी जो होती है एसिंक्रोनस होती है, या नॉन ब्लॉकिंग बोले। जावा इज अ सिंक्रोनस, इट्स नॉट अ सिंक्रोनस, ये सवाल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जावा में अलग अलग तरीके हैं अलग अलग चीजों को आप इम्प्लीमेंट करने के। इफ यू वांट ब्लॉकिंग अप्रोच, यू हैव अ ब्लॉकिंग एपीआई या ब्लॉकिंग थिंग्स टू वर्क। इफ यू वांट अ नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच, यू हैव अ स्प्रिंग फ्लक्स। सो जावा क्या है? इट डजेंट मैटर, जावा सब कुछ है। अभी आया समझ में? ठीक है, जावा में हर काम करने के लिए अप्रोच है। इफ यू वांट अ ब्लॉकिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स,
गो फॉर स्प्रिंग वेब, जो हम लोग कर रहे हैं। इफ यू वांट नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच ऑफ डूइंग थिंग्स, गो फॉर स्प्रिंग वेब फ्लक्स या स्प्रिंग फ्लक्स। अभी आया एक समझ में सबको? अभी सर पूरा पिक्चर क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? अभी दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ। जावास्क्रिप्ट जो आप पढ़ते हो, नोड जेएस बाय डिफॉल्ट नॉन ब्लॉकिंग है। बाय डिफॉल्ट नॉन ब्लॉकिंग है, मतलब ये वाला अप्रोच फॉलो होता है नॉन। तो बहुत सारे लोग कहते हैं पता है, जो नई नई जावा और स्प्रिंग बूट को और नोड जेएस को कंपेयर करते हैं, पता है वो क्या बोलते हैं? पता है वो ये बोलते हैं कि नोड जेएस तो ब्लॉकिंग है, नोड जेएस तो नॉन ब्लॉकिंग है, जावा ब्लॉकिंग है, तो परफॉर्मेंस नोड जेएस की हमेशा होगी। बोलते हैं ना, बहुत लोगों से सुना होगा। बट उनको नॉलेज नहीं है कि स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग हैज अ थिंग्स टू डू इन दैट वे ऑल्सो। अगर आपको ब्लॉकिंग चाहिए तभी आप ब्लॉकिंग यूज करो, अगर आपको नॉन ब्लॉकिंग चाहिए तो आप स्प्रिंग वेब फ्लक्स यूज करो। अब ये है सर में, आप स्प्रिंग वेब फ्लक्स से वही काम कर सकते हो जो नोड जेएस से कर सकते हो। अब ये है सर में मेरी बात में क्या कर? यस। अब आप कहोगे सर, क्या हमने जो पढ़ा है दैट इज रिलेवेंट फॉर स्प्रिंग वेब फ्लक्स? यस, इट इज रिलेवेंट। वही चीज है, सेम तरीका होता है, सब चीज होता है, बस थोड़ा सा अंतर होगा, वो चीज आप समझ जाओगे, धीरे धीरे काम करोगे, ठीक है? अब आ जाओ, अब आ जाते हैं पुराने टॉपिक पे। आप सबको क्लियर है ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग? ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वेब क्लाइंट पे। अब वेब क्लाइंट क्या करता है? वेब क्लाइंट एक हमें ऐसी एपीआई प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग पता है क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि इससे हम ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं। आप इससे ये वाली भी रिक्वेस्ट करो, नॉन ब्लॉकिंग भी, और इससे आप ब्लॉकिंग दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब ये जो काम करता है, ये रेस्ट टेम्पलेट का भी काम करेगा, ब्लॉकिंग वाला भी, और ये नॉन ब्लॉकिंग का भी काम करेगा। तो आप दोनों में से कोई भी करना चाहो कोई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। आया समझ में? हाँ, ये तो डॉक में होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं ना कहीं होगा, देखो। देखो, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? वेब क्लाइंट हैज अ फंक्शनल फ्लुएंट एपीआई फॉर रिएक्टर, ठीक है, which enables declarative composition of asynchronous logic without need of deal with the thread और concurrency। मतलब इसकी हेल्प से आप asynchronous काम कर पाओगे, लेकिन आपको थ्रेड्स और concurrency को समझने की जरूरत नहीं है। काम आप कर लोगे एसिंक्रोनस, मतलब नॉन ब्लॉकिंग वाला काम होगा, बट आपको कोई जरूरत नहीं थ्रेड्स वगैरह पढ़ने की। इट इज फुल्ली नॉन ब्लॉकिंग, ये देखो बता रहा है, इट इज फुल्ली नॉन ब्लॉकिंग, इट सपोर्ट्स स्ट्रीमिंग एंड रिलाई ऑन सेम कोडेक दैट आल्सो यूज्ड टू इनकोड एंड डिकोड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस ऑन द सर्वर साइड। तो बेसिकली ये फुल्ली नॉन ब्लॉकिंग है, इट सपोर्ट स्ट्रीमिंग, ये स्ट्रीमिंग भी सपोर्ट करता है। नीचे अगर आप पढ़ोगे तो और भी चीजें दिखेंगी आपको। देखो, वेब क्लाइंट नीड एचटीटीपी क्लाइंट लाइब्रेरी टू फ्रॉम रिक्वेस्ट विद अ विद। तो बेसिकली इसको एचटीटीपी क्लाइंट की लाइब्रेरी चाहिए, लेकिन देयर आर बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग। तो रिएक्टर नेटी का सपोर्ट ऑलरेडी है, जेडीके एचटीटीपी क्लाइंट का सपोर्ट ऑलरेडी है, जेटी रिएक्टिव एचटीटीपी क्लाइंट का ऑलरेडी सपोर्ट है। इनका सपोर्ट ऑलरेडी ये प्रोवाइड करता है, तो आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप जाके नेक्स्ट करोगे, कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हम जरा ट्राई करते हैं, ट्राई करें, कैसे करना ट्राई करें। बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोजेक्ट के साथ काम करोगे तो इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। कैसे बनाना है, एवरीथिंग वी नीड। इसके की फीचर है तीन, मैं फिर से बता दूं, इसके तीन फीचर है। एक तो रिएक्टिव, मतलब इट सपोर्ट नॉन ब्लॉकिंग। दूसरा, फंक्शनल एंड फ्लुएंट एपीआई, मतलब इसमें काम होगा जावा 8 का जो फीचर था, स्ट्रीम एपीआई में जैसे कोड करते थे वैसे करेंगे काम ज्यादातर, फंक्शनल वे ऑफ डूइंग थिंग, फंक्शनल फ्लुएंट एपीआई, ठीक है। तीसरा है इट सपोर्ट रिएक्टिव स्ट्रीम एंड, हाँ रिएक्टिव स्ट्रीम वाला तो हम लोग कॉन्सेप्ट कर ही चुके हैं, वही ऊपर वाली चीज है। सुटेबल फॉर हाई कॉन्करेंसी एप्लीकेशन, तो मतलब ज्यादा लोड वगैरह एप्लीकेशन पे पड़ रहा है बैकएंड पे, तो फिर वहां पे हम ये नॉन ब्लॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि अब आ जाओ यूज करने के लिए। अगर हम डायरेक्टली आते हैं और लेट्स ट्राई, अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर आते हैं, फूड आइटम सर्विस के अंदर आते हैं, और अगर यहाँ पे मैं यूज करने की ट्राई करूँ वेब क्लाइंट, जैसे मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करूँ वेब क्लाइंट, वेब क्लाइंट, तो यहाँ पे वेब क्लाइंट दिखेगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये वेब फ्लक्स के अंदर है। किसके अंदर है ये वेब फ्लक्स के अंदर है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड द डिपेंडेंसी ऑफ वेब फ्लक्स, यहाँ पे हमें आना पड़ेगा एंड हम आ जाएंगे वेब, एक डिपेंडेंसी और ऐड कर दो यहाँ पे, जस्ट कॉपी दिस एंड स्प्रिंग स्टार्टर वेब, और देखो फ्लक्स भी डाल दी, यस वेब फ्लक्स, और अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लो और सिंक कर लो सारे प्रोजेक्ट को, सिंक कर लो। अभी काफका पढ़ेंगे तो वहां भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, इवेंट ड्रिवन सर्विस पढ़ेंगे वहां भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये काम कर लोगे सब लोग, वेब फ्लक्स हमने डाल दिया, जब आप वेब फ्लक्स डाल दोगे तो हम वेब क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अब आप वेब क्लाइंट को देखो, अब आप वेब क्लाइंट ये देखो इंटरफेस है, इसको एक्सेस कर सकते हो। बट कैसे एक्सेस करना है, हमें सेम यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, वी नीड टू कॉन्फ़िगर द बीन, हमें बीन कॉन्फ़िगर करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम बीन कॉन्फ़िगर करेंगे, देखो हम पब्लिक, यहाँ पे डेप नहीं डिपेंडेंसी, बस मैंने ये लगाई है डिपेंडेंसी सेंथन स्प्रिंग स्टार्टर वेब फ्लक्स, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव में आता है ना, सपोर्ट भले ही ब्लॉकिंग करता है बट आता ये रिएक्टिव वाले के अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेब फ्लक्स लगाएंगे, आया समझ में, दैट्स व्हाई वी विल यूज अ वेब फ्लक्स हियर, ठीक है, इसीलिए हमने ये डिपेंडेंसी लिया। अब हम बीन बनाएंगे अपने वेब क्लाइंट की, वेब क्लाइंट, वेब क्लाइंट, अब ये बनेगा कैसे, पहले तो बीन लिख दो यहाँ पे, और आई थिंक देखिए लैपटॉप की बैटरी तो नहीं जा रही है हमारी, 29% है, ठीक है। हाँ तो वेब क्लाइंट, अब वेब क्लाइंट बनाएंगे कैसे, वेब क्लाइंट बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे तरीके हैं, इवन यू कैन फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन, पहले मैं एक बना दूँ जरा, आप लोगों के सर को तो आता ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन बाद में बताता हूँ। हमारे पास एक वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर है, ठीक है, और आई थिंक बिल्डर का ही बीन बना लेते हैं हम लोग, डॉट बिल्डर, यस, वी विल वी विल क्रिएट अ बीन ऑफ बिल्डर, ठीक है, या फिर वेब क्लाइंट का भी बना सकते हो बीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे वेब क्लाइंट का बीन बनाना है तो आप क्या करो, यहाँ वेब क्लाइंट लिखो एंड देन बिल्डर की हेल्प से डॉट बिल्ड कॉल करके बिल्डर भी बना सकते हो। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो, ये पुराना है इसको आप हटा भी सकते हो, रेस्ट टेम्पलेट इज अ ओल्ड वे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर बिल्डर में आप और भी चीजें सेट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा बेस यूआरएल आप यहीं पे सेट कर दो, किसी एपीआई का बेस यूआरएल सेट करना है तो यहीं पे सेट कर सकते हो, डिपेंड किया आप कैसे करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हो, जैसे अगर आपको फिक्स पता है कि बेस यूआरएल यही होगा तो यहाँ पे डाल दो, देन आप देखो बहुत सारी चीज कर सकते हो, जैसे जैसे बेस था, आप यहाँ पे डिफॉल्ट कुकीज वगैरह अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, ठीक है, फिल्टर वगैरह ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम बेसिक वार वहीं पे देंगे जब कॉल करेंगे, ठीक है, जब कॉल करेंगे तभी हम बेसिक वार देंगे। तो फिर हमें वहां पे बिल्डर ही चाहिए होगा, तो हम यहीं पे बेसिक वाले दे देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आपको हर बार बेसिक वाले चेंज करना तो उसके लिए क्या करोगे, ठीक है। फिलहाल हम अपने सर्विस का बेसिक वाले यहीं पे दे देते हैं, लेट मी पुट द बेसिक वाले ऑफ द सर्विस। तो हमारी कहाँ गई सर्विस, ये रही सर्विस ना, फूड आइटम सर्विस है ना, कहाँ हमने कॉल किया था, चलो फिर क्लाइंट से चेक कर लेते हैं। ये रहा बेसिक वाला, तो इस बेसिक वाले को हम लोग कर लो कॉपी एंड अपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में डाल दो, परफेक्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वेब क्लाइंट को भी इंजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, लेट्स सी, हम अपने वेब क्लाइंट को यहाँ पे डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इंजेक्ट किया था रेस्ट टेम्पलेट स्टूडेंट सर्विस, वैसे हम यहाँ पे आते हैं प्राइवेट वेब क्लाइंट ऑटो वायर लगा दो, ऑटो वायर, ये सारे सर्विसेज में आप कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है, अब हम और भी चीज करेंगे, देखो कैसे, रेडी हो, रेडी हो सब लोग, कैसे यूज करना है वेब क्लाइंट का मैं बताऊं, कैसे यूज करना है रेस्ट क्लाइंट का, हम्म, चलो बता, देखो सबसे पहले यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी देखो, इट हैज अ डेडिकेटेड मेथड फॉर गेट पोस्ट, यस इट इवन इट यस इट हैव मेथड्स फॉर, सबके लिए मेथड्स हैं, और उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, सबसे पहले ब्लॉकिंग वाला ही यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ यूज करेंगे, ठीक है, ब्लॉकिंग वाला यूज करते हैं। तो नॉन ब्लॉकिंग अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, जैसे हमें यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे
वेब क्लाइंट यूज करेंगे, डॉट, ये देखो जैसे डॉट लगाएंगे सारे मेथड आपको मिल गए। आकाश देखो, डिलीट करना है, गेट करना है, हेड मेथड, इवन अपना भी मेथड बता सकते हो, पुट, म्यूटेट, ऑप्शंस, पैच, पोस्ट, तो बहुत इजी है। समझ गए आकाश, बहुत इजी है। तो फिलहाल तो हमें गेट करना था, तो हम यहाँ पे गेट लगा दें, लेकिन अब और भी इंफॉर्मेशन तो आपको बतानी है। जैसे आपने गेट लगा दिया, बट इतने से काम नहीं हुआ ना, आपको यूआरएल बताना है। बेस वाले तो आप बता चुके हो, अब आप यहाँ बताओगे डॉट यूआरआई, यूआरआई बताओगे। मैं कहूँगा स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश क्या था, आई थिंक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स, देन स्लैश, और यहाँ पे आईडी थी तो हम आईडी पास कर दें। ठीक है, ये हमारा यूआरएल था। बेस यूआरएल तो ऑलरेडी वेब क्लाइंट के अंदर आप दे चुके हो, ये देखो, यू हैव ऑलरेडी पास द बेस यूआरएल। तो अब आपको यहाँ पे बेस यूआरएल लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, यूआरआई लिख दो, काम हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हम वी कैन पास द आईडी हियर। आई थिंक हम यहाँ पे यूआरआई में डायरेक्टली पास कर सकते हैं फूड आइटम डॉट गेट रेस्टोरेंट आईडी। यस, ठीक है। तो ये जो आप पैरामीटर आपने पास किया, ये पैरामीटर ऑलरेडी इस आईडी में आ जाएगा, मतलब ये टोटल हमारा कंप्लीट यूआरएल बन जाएगा बाय पुटिंग दिस वेरिएबल। ठीक है, चलो आईडी आ जाएगी। देन हम कॉल करेंगे रिट्रीव, सो दैट टू गेट द डेटा। तो हमें डेटा मिल जाएगा, बट डेटा पता है किस फॉर्मेट में मिलेगा, हमें मिलेगा रिक्वेस्ट हेडर यूआरआई स्पेक करके मिलेगा। ठीक है, मतलब डेटा हमें एक्चुअल फॉर्मेट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली कन्वर्ट बॉडी टू मोनो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ बॉडी जो आ रही है उसको मोनो, मतलब वी वांट सिंगल डेटा। मोनो मतलब एक होता है, फ्लक्स मतलब मल्टीपल। तो अगर मल्टीपल डेटा आ रहा होता तो हम बॉडी टू फ्लक्स बोलते, फ्लक्स मतलब मल्टीपल। और एक डेटा आ रहा है तो बॉडी टू मोनो बोलेंगे, तो इसलिए मोनो बोलेंगे। और हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, हमें वी वांट अ रेस्टोरेंट डीटीओ, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट डीटीओ डॉट क्लास, परफेक्ट। लेकिन हमें हमें और भी चीजें बतानी है कि इस वेब क्लाइंट के पास दो ऑप्शन है, आइदर इट बी अ ब्लॉकिंग और इट विल बी अ नॉन ब्लॉकिंग। तो अगर मुझे ब्लॉकिंग लिखना है तो यहां पे लिख देंगे ब्लॉक, तो ये ब्लॉकिंग बन जाएगा। कितना लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, बोलो भाई। एंड इट विल रिटर्न अ रेस्टोरेंट डिटेल, रेस्टोरेंट डिटेल, बस। सो अगर आप देखोगे तो इसकी कॉलिंग बहुत तगड़ी है, पता है, ये देखो, आप स्टेप बाय स्टेप बता दोगे, इट्स अ फ्लुएंट एपीआई। ये देखो, आपने लिखा, आपने बोला मुझे गेट मेथड कॉल करना है, फिर यूआरआई बता दिया, फिर रिट्रीव करना है, फिर बॉडी को मोनो में कन्वर्ट करना है, फिर ब्लॉकिंग है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने बता दिया। सो इट इज एक्चुअली अ मोर फ्लुएंट वे ऑफ डूइंग थिंग। आप जैसे जावा कोड लिखते थे उससे ये ज्यादा फ्लुएंट है और ज्यादा समझ, यस, ज्यादा समझ में भी आएगा कि गेट मेथड है, इसी यूआरएल पे कॉल करना है, रिट्रीव करना है, बॉडी टू मोनो, देन ब्लॉकिंग, आपका काम हो गया। एंड नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डीटीओ को, रेस्टोरेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जस्ट रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं, वेब क्लाइंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, इट्स फॉलो बोथ, और फंक्शनल अप्रोच भी है, या दोनों, तीनों तरीके हैं, तीनों में से कोई भी यूज करो डिपेंडिंग। ये देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, अगर देखो टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292। एंड हम क्या करेंगे, अगेन पोस्टमैन पे आएंगे एंड जस्ट हिट करेंगे सेंड। यू विल सी, ये देखो सेम डेटा आ रहा है, इसका मतलब हमारा, ये देखो रेस्टोरेंट आ रहा है, कैफे डिलाइट सब आ रहा है, इसका मतलब हमारा वेब क्लाइंट भी चल रहा है। सर ये वेब क्लाइंट इनिशियली किस टाइप का रिस्पॉन्स देता है, इट्स नॉट किस टाइप का देता है, जैसे मेथड कॉल करोगे उस टाइप का आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, मेथड्स पे डिपेंड करेगा। जैसे गेट कॉल किया तो आपको मिला रिक्वेस्ट हेडर यूआरआई स्पेक, इसी तरह फिर आपने यूआरआई कॉल किया, एक एक मेथड कॉल करके आप जाके देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, तो ये हमें देता है, ये देखो स्पेक रिक्वेस्ट यूआरआई। तो बेसिकली ये फंक्शनल कॉलिंग होती है सैंतन, मतलब आपको चेनिंग करनी ही करनी है जब तक आपको फाइनल डेटा नहीं मिल जाए। यू हैव टू डू अ चेनिंग, मतलब जैसे आप स्ट्रीम एपीआई यूज करते थे, वहां पे फंक्शनल कॉल कराते थे, ठीक है, फिल्टर्स वगैरह पास करते थे, वैसे यहाँ पे आपको फंक्शनल फ्लुएंट एपीआई कॉल करनी। समझ गए, कि गेट कॉल करो, फिर यूआरआई कॉल करो, एक एक करके कॉल करते जाओ, और लैम्डा वगैरह अगर कहीं पास करना है तो पास कर दो। इसमें आप ये मत सोचो कि मेथड में चेंजेस होंगे तो हमें अलग से कॉल करना पड़ेगा, यहाँ फिल्टर पास करके हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है। अब मैं थोड़ा सा कुछ और डेमो देता हूँ। जैसे अगर आपको लिस्ट निकालनी होती, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक सर्विस बना लो, ठीक है, वेब क्लाइंट सर्विस बना लो यहाँ पे। ठीक है, रेस्टोरेंट वेब क्लाइंट सर्विस, जिसके अंदर मैं आपको बता सकूं सारी चीजें। वेब क्लाइंट, क्लाइंट सर्विस, ठीक है। ये सर्विस लिए बनाई क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करके मैं दिखा सकूं। सबसे पहला वाला,
यही वाला मेथड मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस, और इसके अंदर आओ, ये मेथड बनाते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट डिटेल, रेस्टोरेंट डिटेल, हाँ सॉरी रेस्टोरेंट डिटेल क्यों दे रहा हूँ, गेट बाय आईडी, और यहाँ पे स्ट्रिंग रस आईडी ले लूँ, और वही लॉजिक कोड यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और वेब क्लाइंट को ऑटो वायर कर दो, प्राइवेट वेब क्लाइंट ऑटो वायर कर दो यहाँ पे, बस मैं अलग कर रहा हूँ कोड को, और रेस्टोरेंट आईडी आ रही है तो फूड में नहीं मिल रही, वी नीड अ रस आईडी, और इस डिटेल को रिटर्न करो। तो एक मेथड इंप्लीमेंट कर लिया हमने यहाँ पे, यही चीज अभी लिखी थी, बस मैंने इसको अलग कर दिया एक मेथड के अंदर। अब इसको कॉल करेंगे यहाँ पे अपने, यहाँ पे, तो अब हमें ये चीज नहीं चाहिए वेब क्लाइंट, अब हमें सर्विस चाहिए, तो जस्ट रिमूव दिस वेब क्लाइंट, वी नीड प्राइवेट रेस्टोरेंट रेस्ट वेब, क्या था बनाया था, रेस्ट वेब, रेस्ट वेब क्लाइंट, रेस्ट वेब क्लाइंट, रेस्ट वेब क्लाइंट सर्विस, इसको लगा दो ऑटो वायर, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दो, और अब इस रेस्ट वेब क्लाइंट का यूज करो यहाँ पे, रेस्टोरेंट डिटियो इज इक्वल टू रेस्ट वेब क्लाइंट सर्विस, वेब क्लाइंट सर्विस डॉट गेट बाय आईडी, और फूड आइटम डॉट गेट रेस्टोरेंट आई, हियर वी गो। तो वही चीज हमने कर दी है, बस हमने सर्विस को अलग कर दिया है। कोडिंग जितना करोगे उतना ही आप चीजें सीखोगे, ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सीखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज सीखोगे। अब मुझे ये सब चीज कहाँ से पता चला कि चीजें अलग कर दें, कोडिंग करते करते, ठीक है भाई, तो ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी। अब आ जाओ यहाँ वापस, अब सपोज आपको एक मेथड बनाना है जिसमें सारा गेट करना है, ऑल ब्लॉकिंग तरीके से सब कुछ गेट करना है, ब्लॉकिंग तरीके से सब कुछ गेट करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड गेट ऑल रेस्टोरेंट्स। तो हमें बताया क्या होना चाहिए, हमें पब्लिक मेथड होना चाहिए, लिस्ट होगा रेस्टोरेंट वीडियो का, रेस्टोरेंट वीडियो का गेट ऑल होगा, ब्लॉकिंग तरीका चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं रिटर्न लगाऊंगा वेब क्लाइंट डॉट, पहले तो गेट लिखूंगा क्योंकि गेट मेथड होगा, देन डॉट यूआरआई बताऊंगा सारे गेट करने का, तो मैं लिखूंगा क्या, और सारा गेट करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एपीआई स्लैश वी1 स्लैश रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स, इवन एपीआई स्लैश वी1 बार बार लिख रहे हैं, इसको भी हम बेस बार में डाल सकते थे। देन हम क्या लिखेंगे, रिट्रीव लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, तो कोई गेस कर सकता है, रिट्रीव के बाद क्या लगाएंगे, बॉडी टू मोनो की फ्लक्स, यस, समझदार हो आप लोग। फिर हम यहाँ क्या पास करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ऑफ और रेस्टोरेंट डिटेल, किस टाइप का डेटा है भाई, मल्टीपल, यस, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अब हमें सिंगल नहीं, हमें कलेक्ट करना है, देखो कलेक्ट टू लिस्ट, तो हम कहेंगे कलेक्ट लिस्ट, एंड देन हम कहेंगे हमें करना है ब्लॉक, ये देखो काम हो गया, बस सेम तो है, स्ट्रीम जैसा है एग्जैक्टली स्ट्रीम, इसीलिए बोलेंगे इसको फ्लुएंट एपीआई है। तो आप देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा वेब क्लाइंट डॉट गेट कर दो, यूआरआई ये रही, रिट्रीव करना है बॉडी टू फ्लक्स, क्योंकि मल्टीपल डेटा है, देन हमें एज अ लिस्ट कलेक्ट करनी है, देन हम ब्लॉकिंग डाल देंगे सो दैट ये ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट करे। कितने लोग समझ गए, अभी भी नहीं समझ में आया तो और बता रहा हूँ। लेट सपोज आई वांट टू क्रिएट समथिंग, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट बता देता हूँ, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट बता देता हूँ, जैसे सब आपको क्लियर रहे भाई। पोस्ट रिक्वेस्ट कितने लोग गेस कर सकते हो, हाउ मेनी ऑफ यू, चलो। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, ऑब्वियसली बात जब क्रिएट होगा तो हमें रेस्टोरेंट चाहिए होगा, क्रिएट क्रिएट रेस्टोरेंट, ऑब्वियसली बात हम यहाँ पे देंगे रेस्टोरेंट, तो हम देंगे रेस्टोरेंट डिटेल, न्यू रेस्टोरेंट, ये न्यू रेस्टोरेंट हम दे रहे हैं, न्यू रेस्टोरेंट, परफेक्ट भाई, नया रेस्टोरेंट का डेटा है हमारे पास। अब हम क्या करें, देखो हम वेब क्लाइंट डॉट, इस बार क्या लिखेंगे, गेट पोस्ट डिलीट, यस एंड देन, इस तरह पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है, पोस्ट। अब देखो पोस्ट के बाद हमें सबसे पहले यूआरआई बताना है, क्या यूआरआई होगा, पोस्ट वाला, एपीआई स्लैश वी1 स्लैश रेस्टोरेंट्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स चाहिए बस, ये रेस्टोरेंट्स यहाँ भी होगा क्योंकि कुछ आईडी है नहीं तो रेस्टोरेंट्स आएगा। देन देन अब हमें बॉडी में वैल्यू डालनी है, बॉडी में वैल्यू डालनी है, रिट्रीव नहीं करना है, ठीक है, रिट्रीव नहीं करना। हम कहेंगे पहले बॉडी में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी दबाएंगे तो ये बॉडी, बॉडी वैल्यू, और बॉडी वैल्यू में अपना ऑब्जेक्ट डाल देंगे, न्यू रेस्टोरेंट को डाल देंगे, परफेक्ट।
तो नया रेस्टोरेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब हमें रिस्पॉन्स वहां से रिट्रीव करना है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ रिट्रीव। ठीक है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है वो भी तो एक ऑब्जेक्ट होगा ना, तो हम क्या करेंगे, और वो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या लिखेंगे, बॉडी टू मोनो की बॉडी टू फ्लक्स, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए। यस, बॉडी टू मोनो। किस टाइप का रेस्टोरेंट आ रहा होगा, आ रहा होगा रेस्टोरेंट डॉट क्लास। और फिर क्योंकि ये ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होने वाली है तो हम यहां पे लगा देंगे ब्लॉकिंग। कितने लोग समझ गए। अब आप सोचो, इस रिट्रीव से पहले डेटा जाने वाला सारा है, और इस रिट्रीव के बाद डेटा आएगा उसको हम पार्स कर रहे हैं। कितने लोग समझ गए अब? कितने लोग पुट का कर लोगे, सेम है पुट का। वेब क्लाइंट डॉट पुट लगाएंगे, यूआरआई लगाएंगे, बॉडी वैल्यू में डेटा पास कर देंगे रिट्रीव, देन बॉडी टू मोनो, देन बॉडी टू ब्लॉक, बॉडी टू मोनो एंड बॉडी टू फ्लक्स। मेन दोनों में मेन ही डीटीओ दिया, यस डीटीओ वही रहेगा। अंतर आ रहा है बॉडी टू मोनो बॉडी टू फ्लक्स में। बॉडी टू मोनो मतलब सिंगल, बॉडी टू फ्लक्स मतलब मल्टीपल है, वो कंटेन करेगा डीटीओ ही। समझ गए लास्ट में ब्लॉक क्यों लिखा, सो दैट इट मे बी अ ब्लॉकिंग कॉल। अभी तो ब्लॉकिंग समझाया था भाई, अभी तो ब्लॉकिंग समझाया था भाई। सर क्वेरी कैसे पास करेंगे, हेडर कैसे पास करेंगे, इतना सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए भाई बताओ। हम्म। क्वेरी तो मैंने पास की ऊपर, ये देखो क्वेरी ऊपर मैंने ये देखो डाला है, ये देखो। अच्छा ये वाराई वेरिएबल्स है ना, ये दिस इज एक्चुअली वाराई वेरिएबल्स, ठीक है। इतना समझे सब लोग कि नहीं समझे। पूरा पानी की तरह क्लियर है, ठीक है। ओके 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 ओके। कितने लोग चाहते हो कि एक हम लोग नॉन ब्लॉकिंग लिखें। एक मेथड नॉन ब्लॉकिंग लिख के समझ लेते हैं। कोशिश करो नॉन ब्लॉकिंग जब रिएक्टिव एप्लीकेशन बनाओ तो वहां पे नॉन ब्लॉकिंग यूज करो, यहाँ पे ब्लॉकिंग यूज करो जब ब्लॉकिंग एप्लीकेशन हो। ठीक है, सो आप लोग बताओ भाई। कोई मुझसे पूछ रहा था हेडर कैसे सेट करेंगे। मेथड्स हैं यहाँ पे हेडर सेट करने के लिए। जैसे बॉडी टू वैल्यू डॉट लगाओगे, ये देखो हेडर कुकीज सारे मेथड्स हैं, देखो कुकी सेट कर सकते हो, नेम की वैल्यू पेयर डाल सकते हो यहाँ पे, एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो, कुकीज कई सारे सेट कर सकते हो, एक्सचेंज टू फ्लक्स, ठीक है ये सब ठीक है। हेडर देखो हेडर सेट कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपको ऑथराइजेशन हेडर सेट करना है, ये देखो अब यहाँ पे ऑथराइजेशन डाल दो, और यहाँ पे आप बेरर वगैरह डाल सकते हो, समझ गए। एंड देन आपकी वैल्यू आ जाएगी जो बेरर, ठीक है। एक्सेप्ट बताओ थोड़ा। हम्म, तो हेडर वगैरह ऑथराइजेशन वगैरह में सब डाल सकते हो, एवरीथिंग यू कैन पुट। एक ब्लॉकिंग बना लेते हैं बस, एक नॉन ब्लॉकिंग बना लेते हैं बस, खत्म करते हैं, क्या कहते हो आप लोग। और ब्लॉकिंग की एपीआई, नॉन ब्लॉकिंग की एपीआई भी बोलो तो बना दूंगा। ठीक है, हाँ मैंने तो सब कर रखा है, तो गेट गेट की ब्लॉकिंग बनाते हैं, क्या कहते हो आप लोग। गेट की ब्लॉकिंग बनाते हैं, बस सेम कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। तो गेट की एक ब्लॉकिंग बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज वी हैव अ नॉन ब्लॉकिंग एपीआई टू गेट द रेस्टोरेंट्स, ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग या सिंगल के लिए बनाते हैं पहले। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यही इसी में बनाते हैं, यस यही बनाते हैं नॉन ब्लॉकिंग। और कितना आसान है मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो नॉन ब्लॉकिंग और एपीआई होगी क्या, गेट बाय आईडी, मतलब हमें रेस्टोरेंट निकालना है बाय आईडी। तो हम देखो, अगर ब्लॉकिंग होता है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे रेस्टोरेंट लिख देते हैं, अगर ब्लॉकिंग होता है तो। अगर नॉन ब्लॉकिंग है तो दो ही चीज चलती है, एक तो फ्लक्स और एक तो मोनो। यस, हमेशा ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए हमेशा, क्या अगर नॉन ब्लॉकिंग है तो क्या चलेगा, बोलो। यस मोनो फ्लक्स। तो हमें गेट बाय आईडी मतलब सिंगल रेस्टोरेंट गेट करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे मोनो मोनो मोनो। और किस टाइप का डेटा है, रेस्टोरेंट आईडी। अगर फूड होता तो रेस्टोरेंट होता, जो भी है रेस्टोरेंट डिटेल डाल दें, और हम देंगे गेट ड्रेस बाय आईडी, और यहाँ पे स्ट्रेस आईडी है, ड्रेस आईडी है। कितने लोग समझ गए, ये रेस्टोरेंट आईडी आ रही है। अब यहाँ पे हमें नॉन ब्लॉकिंग कोड लिखना है, तो बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे रिटर्न, लिखेंगे यहाँ पे वेब क्लाइंट डॉट गेट, देन URI, वही सारा URI वही रहेगा, API/v1/,
रेस्टोरेंट स्लैश आईडी पास करनी है भाई, जिसकी हमें रिटर्न करना है। और यहाँ पे हम दे देंगे आईडी, रेस्ट आईडी। ठीक है, देन लगाएंगे हम यहाँ पे रिट्रीव, और देन लगाएंगे बॉडी टू मूव, और यहाँ पास करेंगे रेस्टोरेंट। बस, यहाँ पे ब्लॉक नहीं लिखेंगे, हो गया काम। आपको ब्लॉक नहीं लिखना है, बस ये नॉन ब्लॉकिंग हो गया, और कुछ नहीं करना, सेम वैसा ही है। वो ब्लॉक लिख देते थे तो ब्लॉक कर देता था, ये ब्लॉक नहीं करेगा। जब इसको कॉल करोगे तो थ्रेड विल नॉट बी ब्लॉक्ड। अभी आया समझ में? सो थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा, थ्रेड अपना काम करता रहेगा, और रिक्वेस्ट चली जाएगी, दूसरा थ्रेड रिक्वेस्ट को कॉल कर देगा, और जब रिस्पॉन्स आएगा तो उसको सर्व कर लिया जाएगा। इसको एक बार चला के दिखा सकते हो आप, चला के दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चला के भी दिखा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो आप। ठीक है, कितने लोग लिस्ट निकाल लोगे? अब एक लिस्ट वाला बना देता हूँ, लिस्ट वाला बना देता हूँ। अच्छा, ये चला के आप लोग ट्राई करिएगा सैंतन, आप नॉन ब्लॉकिंग एपीआई बनाइएगा तब ट्राई करिएगा। अभी अगर चला के दिखा दूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग में। अभी हम ब्लॉकिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं बस कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ कि हो सकता है इंटरव्यू में अगर पूछा जाए या कभी पूछा जाए। आउटपुट सेम जैसा आएगा सैंतन, आउटपुट एक ही जैसा आएगा, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, मतलब ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग वही डिफरेंस रहेगा जो मैंने आपको बताया। सो ट्राई विद योर सेल्फ ऑल्सो। कितने लोग ट्राई करके बताओगे? तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट ऑल वाली, यहाँ पे लिखूंगा फ्लक्स, और एक एपीआई बना के उसे दिखाऊंगा तो मैं पक्का। अच्छा, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है 12 15 20 वीडियोस की, नॉन ब्लॉकिंग पे, एपीआई कैसे बनाते हैं नॉन ब्लॉकिंग की। प्लीज वॉच दैट सीरीज। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे हम, मैं कहो अगर आप लोग कहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ वीडियोस देख के आपको मजा आ जाएगा और समझ जाओगे कि हाँ ऐसे भी काम होता है। गेट बाय या गेट ऑल नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको? कितने लोग लिख लोगे ये? कितने लोग ये लिख सकते हो? वेब क्लाइंट डॉट गेट URI API स्लैश V1 स्लैश रेस्टोरेंट्स। आज की क्लास वैसे इंटरेस्टिंग रही होगी, आप लोग को लगाओ। ठीक है, डॉट, बस रिट्रीव कॉल कर दो एक बार, एंड बॉडी टू फ्लक्स कॉल कर दो, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट DTO डॉट क्लास, रेस्टोरेंट DTO डॉट क्लास, एंड देन बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ब्लॉक तो करना ही नहीं ना, बस हो गया। रिट्रीव के बाद बॉडी टू फ्लक्स कॉल कर लो बस, ब्लॉक नहीं करना क्योंकि ये नॉन ब्लॉकिंग है। दैट इवन सब पैरेलल। ठीक है, हाँ। तो आई थिंक वी हैव क्लियर नाउ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस। हमें तीनों मैंने क्लाइंट्स बता दिए। अब आपको कौन सा यूज करना है, जो आपको सही लगे वो यूज करना है। बस कोशिश करनी है कि जब आप ब्लॉकिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो ब्लॉकिंग यूज करो, जब नॉन ब्लॉकिंग में काम कर रहे हो तो नॉन ब्लॉकिंग यूज करो। अवॉइड यूजिंग ब्लॉकिंग इन नॉन ब्लॉकिंग इन्वायरमेंट, मतलब अगर आप रिएक्टिव या नॉन ब्लॉकिंग एपीआईज बना रहे हो तो वहां पे आप ब्लॉकिंग मत यूज करो। आया समझ में? क्या 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 मैं कह रहा हूँ विवेक? क्या मैं कह रहा हूँ? कोई एग्जांपल है? जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग वेब फ्लेक्स से आप एपीआई बना रहे हो, मान लो स्प्रिंग वेब फ्लेक्स आपने प्रोजेक्ट में डाला, स्प्रिंग वेब नहीं डाला, वेब फ्लेक्स एपीआई बना रहे हो, उसमें सारी एपीआई बनती है हमारी नॉन ब्लॉकिंग। अब उसमें जब एपीआई बना रहे हो तो उस केस में जब वो वाली सर्विस जब किसी दूसरे सर्विस को कॉल करेगी तो वहां पे आपको वेब क्लाइंट का एसिंक्रोनस तरीका यूज करना है नॉन ब्लॉकिंग का। लेकिन जब आप नॉर्मल एपीआई बना रहे हो तो आपको ब्लॉकिंग ही यूज करना चाहिए उस केस में, डिपेंडिंग अपॉन की कैसी सिचुएशन है। अभी ऐसा में, हाँ, वेब फ्लेक्स में एपीआई यूज करना चाहिए। मैंने इसको डाल भी दिया, क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन भी डाल दिया कि व्हेन टू यूज ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, जब आप सिंक्रोनस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। इफ यू आर वर्किंग नॉन रिएक्टिव इन्वायरमेंट, सिंक्रोनस मतलब नॉन रिएक्टिव में काम करो सिंक्रोनस में, तो उस समय आप डॉट ब्लॉक लगा के उसको ब्लॉकिंग में कोशिश करो यूज करें। लेकिन जब आप रिएक्टिव में काम कर रहे हो तो आप मोनो और फ्लक्स का यूज करना है फॉर द नॉन ब्लॉकिंग। समझ गए? हाँ, अवॉइड यूजिंग ब्लॉकिंग इन रिएक्टिव एप्लीकेशन। अगर आपके पास कोई रिएक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है, किसी कंपनी में जाओ और वहां पे रिएक्टिव एप्लीकेशन बन रहा हो, जो रिएक्टिव एप्लीकेशन पता है कब बनता है? जब ज्यादा इंटेंसिव काम होता है और रियल टाइम में काम होता है तो ब्लॉकिंग एप्लीकेशन नहीं बनते वहां पे, नॉन ब्लॉकिंग बनता है। तो जावा के पास ऑप्शन है
कि अगर 10 माइक्रो सर्विस बना रहे हो तो एक ऐसी माइक्रो सर्विस होगी जो इंटेंसिव काम कर रही होगी, तो उसके वो एसिंक्रोनस पे काम कर रही होगी, नॉन ब्लॉकिंग रिएक्टिव अप्रोच होगा, वेब फ्लैग से काम कर रहा होगा। सो इन दैट केस हम वेब क्लाइंट वगैरह यूज करेंगे काम करने के लिए। समझ गए? इन अ फुली रिएक्टिव एनवायरनमेंट यूजिंग अ ब्लॉकिंग कॉल कैन डिग्रेड द परफॉर्मेंस। तो अगर आप रिएक्टिव काम कर रहे हो, वेब फ्लैग से एपीआई बनाए पड़े हो, वहां पे ब्लॉकिंग मत यूज करो, रेस्ट टेम्पलेट फिन क्लाइंट मत यूज करो, क्योंकि वो परफॉर्मेंस कम कर सकता है। वेब क्लाइंट इज डिजाइन टू वर्क इन नॉन ब्लॉकिंग एनवायरनमेंट। आया समझ में? तो वेब क्लाइंट आपको यूज करना है नॉन एनवायरनमेंट में, जिससे कि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। बस मुझे लगता है सही है। एंड मैंने नोट्स इसके अपलोड कर दिए विद ऑल द एग्जाम्पल प्रॉपर। ठीक है, सो अब बढ़िएगा, डिफरेंसेस मैंने बता दिए। बाकी कम्युनिकेशन इज कंप्लीट नाउ, माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में, मतलब दैट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। तो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। और मैं सैटरडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं दिल्ली रहूंगा, तो लेने के लिए ले सकता हूँ बट मज़ा नहीं आएगा। मैं कहीं होटल में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, आई डोंट नो तबीयत कैसी रहती है, तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखते हैं, अभी क्या बता सकता हूँ पहले से। तो ये चीज़ मैंने